जय हो। सभी गाइए काली को सेवा करते हुए। चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय, चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वराय, शिव कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय, कुलेश्वराय बाबा कुलेश्वराय, बाबा सिद्धेश्वराय भोले सिद्धेश्वराय, सिद्धेश्वराय भोले सिद्धेश्वराय, शिव नरहरेश्वराय भोले नरहरेश्वराय, बटकेश्वराय भोले बटकेश्वराय, बटकेश्वराय भोले बटकेश्वराय, शिव पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय, पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आइए धराय भोले जटा धराय, जटा धराय भोले जटा धराय, शिव जटा धराय भोले जटा धराय, जटा धराय भोले जटा धराय, शिव गंगा धराय भोले गंगा धराय, गंगा धराय भोले गंगा धराय, शिव चंदा धराय भोले चंदा धराय, चंदा धराय भोले चंदा धराय, शिव सर्प
लटकाए भोले सर्प लटकाए, लटकाए भोले सर्प लटकाए। ओम नमः शिवाय 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 महादेव। भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए। शिव भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए, भस्मी रमाए भोले भस्मी रमाए। शिव डमरू धराए बाबा डमरू धराए, डमरू धराए बाबा डमरू धराए। शिव त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए, त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए। शिव बाघम माराए भोले बाघम माराए, बाघम भोले बाघम भराए। शिव कालेश्वराय भोले कालेश्वराय, कालेश्वराय भोले कालेश्वराय। शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय, रामेश्वराय भोले रामेश्वराय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर राधे राधे से मिला दिला बोले गोविंद भगवान की जय। तो कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में? बोलिए प्यारे भक्तों। अच्छा, बेलपत्र की महिमा, बेलपत्र की उत्पत्ति के बारे में आप लोगों ने सुना था। बेलपत्र, बेल का वृक्ष कौन है? कौन है बेल का वृक्ष? साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी मैया ही बेल का वृक्ष बनकर के साक्षात प्रकट हुई है। और इनके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, ऐसे ऐसे 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है बेल के पेड़ के नीचे। ठीक है, बेल के पेड़ के नीचे 68 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है प्यारे। और इनके नीचे बैठ करके आप पूजन करते हो, माला जब करते हो तो वो माला सिद्ध हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाती है। बेल का जो फल होता है उसे अगर कोई व्यक्ति खा लिया और वो दूसरे दिन मर गया तो उसकी सदगति हो जाती है। एक दिन क्या, 2 दिन क्या, 27 दिन के अंतर्गत अगर किसी की मृत्यु हो गई और वो बेल का फल खाया है या बेल का शरबत पिया है तो उसकी अधोगति नहीं, उसकी सदगति हो जाती है। यह है बेल पत्र की महिमा, बेल के पेड़ की महिमा। बाया वाला ब्रह्मा है और बीच वाला स्वयं शंकर है, भगवान शिव है। शिव जी के मंदिर में इसे चढ़ाया कैसे जाता है? बेल का पत्ता जब तुम लेके जाते हो शिव जी के मंदिर पर तो सबसे पहले
आप मंदिर के मुख्य द्वार पर रखा करो। जैसे सीढ़ी है तो सीढ़ी पे एक बेलपत्र चढ़ाओ। सीढ़ी के बाद आप जो है सबसे पहले नंदी जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाओ। नंदी के बाद आपको भगवान शंकर के जो जलाधारी होती है पीठ, उस पर चढ़ाना है। उसके पश्चात नाग के ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद जो जलाधारी होता है जलहरी, जलहरी के ऊपर जो मटकी होता है ना जलाधारी मटका, उस पर डालना है। उसके पश्चात भगवान शिव के ऊपर डालना है आपको, ठीक है। और बेलपत्र को उल्टा ही चढ़ाया जाता है भगवान शंकर के ऊपर, समझ रहे हो ना। और बेल के पत्ता को उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है बताऊंगा मैं, ठीक है। प्यारे भक्तजन, शमी का पत्ता भी आप चढ़ाते हो भगवान शंकर के ऊपर, तो उसे यूं ही ऐसे खींच करके तोड़ के मत लाया करो। शमी का जो पत्ता होता है उसे तोड़ते हो तो एक एक पत्ते को तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। वैसे वो नियम वही है चढ़ाने का, ठीक है। शिवरात्रि है आज, और शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको पुनः। आज आप लोगों का किनका व्रत है शिवरात्रि का? उपवास किस दिन होगा? हाथ उठाओ। अच्छा, ठीक। आज के दिन जो व्यक्ति पूजा कर लेता है भगवान शंकर का, उसे वर्ष भर 1 वर्ष पूजन करने का फल यूं ही प्राप्त हो जाता है आज के दिन पूजा कर लेने से। क्योंकि शिवरात्रि की महिमा ही अपरंपार है, समझ रहे हो ना। शिवरात्रि, ये रात्रि शिव की होती है जिसे शिवरात्रि कहा जाता है। भगवान शंकर ने शिवरात्रि किस दिन को कहा है शिवरात्रि? मैंने आपको बताया था, जिस दिन ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ था ना, उस दिन को भगवान शंकर ने कह दिया था कि आज ये तिथि शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। वैसे शिवरात्रि जो होती है वो हर महीना होती है, समझ रहे हो ना। हर महीना एक मासिक शिवरात्रि होती है, समझ रहे हो ना। और फागुन मास कृष्ण पक्ष में जो शिवरात्रि आती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। और हर महीने जो शिवरात्रि होती है उसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। उस मासिक शिवरात्रि पर भी आप भगवान शिव की पूजन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शिव की पूजा करना कैसे है? कल मैंने बताया था आपको 5 उपचार की पूजा, 10 उपचार की, 16 उपचार की प्रकार की पूजा मैंने कल आपको बताया था। आप लोगों ने आज वैसा पूजा किया भगवान शिव की? 16 उपचार से किया पूजा? 16 नहीं तो कम से कम 10 उपचार से कर लेना था आज, और नहीं किए हो तो कर लेना, क्योंकि 4 प्रहर में पूजा होती, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। सायंकालीन 6 बजे से 9 बजे के बीच भी आप पूजा कर सकते हो। एक प्रहर तो वही हो गया, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 4 प्रहर भी तो देखा जाए तो पूरा बचा हुआ है, घबराइए मत आप। शिवरात्रि के दिन बेल पेड़ के नीचे हमको बिल्कुल घी का दिया लगाना चाहिए, ये भी मैंने बताया था आपको। शिवरात्रि के दिन बेल पेड़ के नीचे दीपक लगाने से हमारे घर का जो रोग है उन रोगों का नाश होता है। और मुख्य द्वार पर भी उस दिन एक दीपक लगाना चाहिए शिवरात्रि के दिन। कहां पर? मुख्य द्वार पर भी एक दीपक हमको लगाना चाहिए शिवरात्रि के दिन। अपने मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक लगाना आप, लंबी बत्ती, और बेल के पेड़ के नीचे भी एक दीपक लगाना आप, वो भी लंबी बत्ती, ठीक है। जैसे आप तुलसी मैया के वृक्ष की पूजा करते हो ना, तुलसी मैया का, वैसे ही बेल का भी पूजा आपको करना चाहिए, बेल के वृक्ष का, ठीक है। बेल का जो पेड़ होता है उसमें बेल पत्ता तोड़ने जाते हो आप, चप्पल पहन करके बेल पत्ता मत तोड़ा करो। नहा लिए हो तो अगर शरीर में तेल लगा लिए हो उसके बाद भी बेल पत्ता नहीं तोड़ा जाता। बेल पत्र को तोड़ने का जो मंत्र है, श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः, कल मैंने बताया था आपको, शायद आप लोग भूल गए। मोला तो ऐसे लगा था कथा कह कि चल दूं एक आध बार कोनो कोटा आ जाऊं घूमे भर में, हम पूछूं जानता हूं, मोला ऐसे कि भुला जाओ तो ऐसे लगा था, है नहीं। 2-4 जन मन दाई मन नहीं भुलाए, आगू में बैठे 3 मन, बाकी मन तो भुलाई ही लगत है नहीं।
ठीक। प्यारे भक्तजन, बेलपत्र की महिमा अपरंपार है। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो अगर एक बेलपत्र भी मिलता है उस पर आप राम लिख दीजिए, राम। तीनों बेलपत्र पर राम राम लिख करके चढ़ा दो, उससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खूब प्रसन्न हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? चंदन है तो चंदन से लगा दीजिए, गुलाल है तो गुलाल से लगाइए, लेकिन लगाइए राम जरूर लिखिए। राम लिख करके जब आप बेलपत्र को चढ़ाते हैं शिव जी पर, तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव के इष्ट, शिव के आराध्य, शिव के प्रिय कौन है? राम। समझ रहे हो ना? कौन है? राम। इसलिए आते जाते खाते पीते केवल एक ही नाम कहा करो, राम 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 राम। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। आते हो तो कहा करो राम, जाते हो तो कहा करो राम, बैठते हो तो कहा करो राम। ठीक है? इससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया। गाइए। हो जैसे तुम संसार से, तरफते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। अच्छा हो याद रख लो तुम राम को, अच्छा हो याद रख लो तुम राम को। कौन कहता है कि
छोड़ कर काम को। अच्छा हो याद रख लो तुम राम को। अच्छा हो याद रख लो तुम राम को। सुख दुख में ना उनको भुलाया करो। सुख दुख में ना उनको भुलाया करो। राम बोला करो राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया आइए जय हो। महादेव। हरि बोल। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। जिंदगी है ये यूं ही निकल जाएगी। जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। अपने मन से ना उनको भुलाया करो। अपने मन से ना उनको भुलाया करो। राम बोला करो राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो। राम बोला करो राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो राम गाया 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 करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो। शिव बोला करो शिव गाया करो। बोले महादेव महाराज की हर हर। बोल बम का नारा है। एक सहारा है। तो प्यारे भक्तजन, भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो केवल बेल पत्र पर आप राम राम लिख करके चढ़ा दो। आप राम राम कहते अगर आप जल भी डालोगे ना भगवान के ऊपर तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान शिव समझ रहे हो ना। 2 अक्षरों का नाम है राम, लेकिन इस 2 अक्षरों के नाम पर कितनी शक्ति है। हाँ? 2 अक्षरों का नाम है। इस 2 अक्षर के नाम पर पत्थर भी तैर गया था। जब हम सारे लोग जो है राम राम लिख करके पत्थर को फेंक रहे थे, पत्थर तैर रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि बोले मैं भी ट्राई करूं जरा। भाई मेरे नाम का सब यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, मैं भी प्रयोग करूं। भगवान राम पत्थर लेकर के फेंके तो पत्थर लेकर के जब फेंके तो वो पत्थर जो है डूब गया। सोचो क्यों डूब गया। भाई भगवान राम पत्थर को फेंके ना, और सब लोग भगवान के नाम का सहारा ले रहे हैं। पत्थर पर राम राम लिख करके फेंक रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं। भगवान ने जब पत्थर को छोड़ा, पत्थर डूब क्यों गया। हनुमान जी देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे हनुमान जी।
हनुमान जी को बुलाया राम जी ने और हनुमान जी से पूछा, हनुमान बोले तुम सब जो है पत्थर को जब छोड़ रहे हो तो वो पानी में तैर रहा है, मैंने पत्थर को छोड़ा तो वो डूब गया, ऐसा क्यों हो रहा है? तब कहा कि बोले प्रभु मेरे रघुवर, बोले आप जिनको पकड़े रहोगे वो क्या कभी डूब सकता है? बोलो डूब सकता है क्या? नहीं। आप जिन्हें छोड़ दोगे वो तो डूब जाएगा, मर जाएगा। हाँ? है कि नहीं? सीधी सी बात है। पत्थर पर हम सब राम लिखे हुए हैं तो आप उस पत्थर को पकड़े हो मान के चलो, और आप कहीं छोड़ दोगे तो वो तो डूब जाएगा ना प्रभु। हनुमान जी जब सुग्रीव के पास आ रहे थे, राम जी और लक्ष्मण जी मां सीता की खोज पर वनवास काल के समय, और जैसे ही मुलाकात करने के लिए सुग्रीव के पास आ रहे थे तो हनुमान जी को भेजा गया परीक्षा लेने के लिए, जाओ। हनुमान जी आए ब्राह्मण का रूप बना करके, अंततः हनुमान जी पहचान गए कि ये मेरे भगवान नारायण हैं। और जब हनुमान जी अपने स्वरूप में आए तो राम जी को कहा कि प्रभु मैं आपको लेने आया हूं, वानर राज सुग्रीव जी के पास ले जाना है आपको, चलिए। इतने में लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले हनुमान जी आप तो वीर बलवान हो, आप अपने हाथ में हमको उठा लो। हा? तो इस पर कहा कि बोले प्रभु अगर मैं उठाऊंगा ना, मैं पकड़ूंगा तो कहीं भी आप गिर सकते हो और मैं भी गिर सकता हूं, लेकिन आप मेरे कंधे पर बैठ जाओगे, और कंधे पर जब आप बैठोगे और कंधे पर बैठोगे और मुझे पकड़ो रहेगे ना, तो मैं कभी गिरूंगा नहीं, क्योंकि आप मुझे पकड़े रहोगे तो मैं कभी नहीं गिर सकता। प्रभु एक बंदरिया जो है जब अपने बच्चे को लेकर के कूदते रहते हैं ना, यहाँ से वहां यहाँ से वहां, तो कहीं पर देखना बंदरिया का बच्चा गिर जाता है, लेकिन वही एक बिल्ली जो होता है वो अपनी बच्ची को जब पकड़ करके जाता है, बच्चे को पकड़ करके जब वो जाती है तो वो गिरती नहीं है, क्योंकि बच्चे को मुंह में दबा के रखे रहते हैं, गिराती नहीं है। क्यों? क्योंकि मां पकड़ी है बच्चे को, और बंदरिया का बच्चा वो पकड़ा रहता है मां को, तो वो गिर जाता है। उसी प्रकार से आप मेरे कंधे पर बैठो, आप मुझे पकड़ो ताकि मैं कभी गिरूं ना। इसलिए राम को पकड़े रहो, राम में खूब शक्ति है। प्यारे भक्तजन, बेलपत्र की महिमा की चर्चा चल रही थी, तो बेलपत्र साक्षात मां लक्ष्मी से प्रकट हुई है। मां लक्ष्मी एक बार भगवान नारायण से प्रेम कर रही थी। फिर से बता रहा हूं कल की कथा, क्योंकि कल कुछ भक्त नहीं आए हुए थे, उनको मालूम चल जाएगा। मां लक्ष्मी जो है भगवान श्री नारायण के चरणों पर बैठ करके कहती कि बोले मैं आपके चरणों में अनुराग, मेरा प्रेम कैसे बढ़े? तो कहे कि तुम भगवान शिव की आराधना करो, शिव जी कृपा कर देंगे तो तुम्हारा जो मन है वो मेरी तरफ आ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। शिव की आराधना करने लगी मां लक्ष्मी, और शिव की जब आराधना करने लगी मां लक्ष्मी जो है तो कमल का फूल चढ़ा चढ़ा करके पूजा करने लगी। और कमल का फूल जब चढ़ा करके पूजा करना प्रारंभ करती है मां जो है, शंकर जी परीक्षा लेने के लिए 2 कमल के फूल को गायब कर दिए शिवलिंग से। मां ने देखा कि बोले कमल का फूल गायब है, 998 है, मैं तो 1000 कमल का फूल चढ़ाई थी, 2 कम कैसे हो गए, कहां से लाऊं मैं? साधारण नारी बनकर के पूजा कर रही थी मैया जो है, अपने 2 पयोधरा को माँ जो है काट करके चढ़ा देती है, क्योंकि वो सिर्फ खिला हुआ कमल की भांति उपमा दी गई है, नारायण भगवान ने दिया है, और 2 पयोधरा को चढ़ा देती है काट करके। भगवान शंकर और पार्वती वहां प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहे कि हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। माँ का जो शरीर है लक्ष्मी का वो यथावत बन गया, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो पयोधरा जो चढ़ा था उस पर अमृत डाला भगवान शंकर ने, अमृत से सिंचन किया, और उसी अमृत सींचे हुए अमृत का जब बूंद टपका तो उससे बेल का पेड़ उत्पन्न हो गया। साक्षात लक्ष्मी है बेल का जो पेड़ है। बेल के पेड़ के नीचे अगर किसी की मृत्यु हो गई, अगर कोई मर गया, वो सीधे भगवान शिव के धाम कैलाश चले जाता है, याद रखना।
इसलिए घर पर बेल का पेड़ जरूर लगाना, ठीक है प्यारे भक्तजन। भगवान शिव की पूजा जब भी करो आप, जब भी जल चढ़ाओ, पूजा करो, तो मन को बिल्कुल निर्मल करके भगवान की पूजा करना। मन में कोई द्वेष, कोई कपट, कोई ईर्ष्या बिल्कुल मत रखना, ठीक है। मन में कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या बिल्कुल मत रखना। निस्वार्थ भाव से भगवान शंकर की पूजा करना, ठीक है। मन में कोई अहंकार भी लेके मत पूजा करना। हमेशा जब भी भगवान की पूजा करते हो तो एक दास बन करके पूजा किया करो, है ना, दास बन करके पूजा किया करो। मैंने देखा है आप सब बड़े भाव भक्ति से भगवान की पूजा कर रहे थे। यहाँ सुंदर कोई झाड़ू लगा रहा है, तो कोई गोबर से लिपाई कर रहा है, मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बाकी अन्य जगहों में नहीं होता, समझ रहे हो ना। लोग गोबर को छूने से हिचकिचाते हैं, आजकल जमाना ऐसा हो गया। शहरों में जाओ, शहरों में अगर कह दो कि गोबर लेके आओ तो नहीं महाराज, छी महाराज हम कहाँ छुए, नहीं छूना है, ऐसा है। गोबर जैसा शुद्ध चीज तो कोई भी नहीं है, पवित्र चीज है। और मंदिर कितना स्वच्छ साफ सुंदर आप सब रखते हैं, ये देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। प्यारे भक्तजन, शिव जी की पूजा जब भी करो आप, लोटा में लोटा जल चढ़ाते हो आप, लेकिन लोटा में जब जल चढ़ाते हो ना तो धार टूटना नहीं चाहिए, इसका ख्याल रखा करो, ठीक है। जब आप शंकर जी पे जल चढ़ाते हो तो धार को तोड़ा मत किया करो। उसके लिए हमारे शास्त्र पुराणों में वर्णन है कि अर्घ वाला लोटा यूज किया करो, अर्घ वाला लोटा। जिस लोटा में ऐसा लंबा टोटी निकला हुआ होता है उसका यूज किया करो, तो उसमें पानी जब गिरते रहेगा तो धार टूटेगा नहीं। या तो एक श्रृंगी ले आओ, श्रृंगी जिसमें आज आप सब अभिषेक कर रहे थे ना, ज्यादा महंगा नहीं आता, उस पर जल डालते रहोगे तो धार निकलते रहेगा। शंकर जी पे जल चढ़ाओ तो धार टूटना नहीं चाहिए, और भगवान सूर्य नारायण को जब जल देते हो तो धार टूटना चाहिए, ठीक है। जब भगवान सूर्य को अर्घ देते हो ना तो धार को थोड़ा तोड़ा करो, एक साथ ओम सूर्याय नमः, जय भगवान सूर्य, ऐसे की मत चढ़ा दे करो, है कि नहीं। थोड़ा जब लोटा में जल लेते हो, लोटा में जैसे जल लेकर के आप डाल रहे हो तो जल की धार को थोड़ा रोको, डालो, रोको, डालो, रोको, डालो, थोड़ा हिलाओ, फिर डालो। समझ रहे हैं ना आप लोग। ये प्रक्रिया जो है करना चाहिए, तभी भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। जब भी भगवान सूर्य को पानी दोगे तो जल आपके पैर में छिड़कना नहीं चाहिए, पैर में लगना नहीं चाहिए, नहीं तो उल्टा दोष पड़ता है। और सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दिया करो। हमारे 5 ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा हमको रोज करना चाहिए, रोज उनका ध्यान लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, बल की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, हम निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। पहला कौन, भगवान गणेश, ठीक है। दूसरा सूर्य, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान शिव, और पांचवा माँ दुर्गा। ये 5 हमारे ऐसे देव हैं जिसे पंचदेव कहा जाता है, और इन पंचदेवों की पूजा जो है हमको बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। विष्णु के ही अंशावतारी हैं राम जी और कृष्ण जी, ये अलग नहीं, एक ही है, ठीक है। तो इन 5 की पूजा जरूर किया करो आप लोग, और मन में बिल्कुल कोई अहंकार नहीं रखना है, मन को निर्मल रख करके सुंदर भगवान की पूजा किया करो। एक बार ऐसे ही अहंकार आया नारद जी को, नारद मोह की कथा सुनते हैं ये हम सब। एक बार नारद जी महाराज हिमालय पर्वत पर आए, और हिमालय पर्वत पर आए, हिमालय पर्वत के समीप माँ गंगा बह रही थी, ठीक है। माँ गंगा जब बह रही थी, उनका मन भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ गया, और वहां की शोभा देख करके मन में ये भाव आया कि मैं तपस्या करूं, तपस्या करूं, ऐसा विचार आया नारद जी के मन में। और सुंदर हिमालय के पास सुंदर शोभा देख करके बैठ गए। हेमगिरी गुफा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। सुंदर वहां पर नारद जी बैठ करके तपस्या करने लगे, पूजा में लीन हो गए, ध्यान में मग्न हो गए। और जब ध्यान में मग्न हो गए, प्यारे समाधिस्थ होकर के, मौन होकर के जब साधना में लीन हो गए नारद जी, तब
इंद्र ने देखा ये नारद जी तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करके वरदान प्राप्त करके मेरे इस सिंहासन को छीन न ले, मेरे इंद्रासन को छीन मत लिए। इनको डर हो गया, इनको इंद्र को। और इंद्र को जब डर हुआ तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव आप जाइए और जा करके उनके तपस्या को भस्म करिए, भंग करिए आप। और तपस्या को भंग करने के लिए आ गए कौन? कामदेव। बसंत ऋतु का सुंदर निर्माण कर दिया। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? बसंत ऋतु ही चल रहा है, ठीक है। बसंत का मतलब होता है पुष्पों से, वृक्षों से पत्ते जो है गिरना प्रारंभ हो जाती है, नई नई पत्ते आना चालू हो जाती है, नई नई पुष्प कली खिलना चालू हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो बसंत ऋतु का आगमन किया कामदेव ने भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए, नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन कामदेव जो है भंग करते 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 सोचा कि बोले ये तो तपस्या में लीन है, अप्सराओं को बुलाया, अप्सराएं नृत्य करने लगी। लेकिन कामदेव ने नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया, पूरा प्रयास किया, किंतु भोलेनाथ की कृपा के कारण वह नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नव प्रभु मुनिश्चितो विकृतम मुनि सप्तमा भ्रष्टो बभू तत्क्रवो महेशानुग्रहेण। शिव जी की कृपा के कारण नारद जी को टस से मस नहीं कर पाया ये कामदेव जो है, समझ रहे हैं ना। और शिव जी की कृपा से नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाया। कामदेव डर गए, अब तो कहीं नारद जी के बाद पता चलेगा कि मैं इसकी तपस्या को भंग करने आया था, मुझे श्राप दे देंगे। चरणों में गिर गए कामदेव जो है, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं आपकी तपस्या को भंग करने आया था। नारद जी ने देखा कि कामदेव मेरे तपस्या को भंग नहीं कर पाया, और नारद जी के मन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। नारद जी के मन में अभिमान आ गया और नारद जी जो है शिव माया से मोहित हो गए, और शिव माया से मोहित होकर के भगवान शंकर के पास चले आए। किनके पास चले आए? भगवान शंकर के पास। शंकर जी के पास आकर के पूरी कहानी सुना दिए कि भाई बाबा ऐसा सा बात है। बोले कामदेव आया था मेरी तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन कामदेव जो है मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। शंकर जी ने कहा सुनो नारद जी, जो बात आप मुझसे कह रहे हो ना, उस बात को भगवान विष्णु से जाके मत कहना। भगवान विष्णु से जाकर के मत कहना, गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी नहीं माने। शंकर जी बार बार निवेदन किए, हे नारद जी मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, जो बात मुझसे कहे हो उसे और किसी को मत बताना। नारद जी को लगा कि शंकर भगवान मेरे से जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। शंकर जी मेरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। ऐसा विचार करके अहंकार में ग्रसित होने के बाद भी, अहंकारी होने के बाद भी अहंकार इनके अंदर आ गया था और चले गए भगवान नारायण के पास। एक बार करतल बर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। जाकर के अहंकारी नारद जी पहुंच गए वैकुंठ। नारदो अथ ययो शीघ्रम विष्णु लेका विनष्टि। जैसे नारद जी विष्णु लोक आए, भगवान नारायण ने उनका स्वागत किया। आइए आइए नारद जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। जैसे ही स्वागत किया तो फिर नारद जी का और अहंकार बढ़ गया। भगवान नारायण को मालूम चल गया है कि आज नारद जी के मन में अहंकार आ गया है, और भगवान कदाचित ये नहीं चाहते कि मेरे भक्तों के अंदर अहंकार रहे। भगवान चाहते कि मैं अपने भक्तों के अंदर जो अहंकार होता है उस अहंकार को मैं दूर करूं, ये भगवान की इच्छा रहती है। अब नारद जी आए। नारद जी आकर के संपूर्ण काम कथा को सुना दिए कि मैं तपस्या कर रहा था, और जब मैं तपस्या कर रहा था प्रभु, तो तपस्या जब कर रहा था तो काम ने मुझे जगाने के लिए आया था, लेकिन काम ने मुझे जगा नहीं पाया। मैंने काम को जीत लिया। नारद जी अहंकार में लीन हो गए। काम को केवल को जीता है तो वो है केवल भगवान श्री कृष्ण। समझ रहे हो ना? काम को कोई जीता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इतने गोपियों के बीच रहते थे, फिर भी उनके शरीर में काम नहीं था। काम को वे जीत चुके थे। समझ रहे हो ना? और भगवान नारायण ने देखा कि नारद जी के मन में अहंकार आ गया। भगवान नारायण के दर्शन करके नारद जी जाने लगे, और जब दर्शन करके जाने लगे तो करुणा निधान भगवान ने मन में सोचा
विचार किया, इनके हृदय में अभिमान का वृक्ष अंकुरित हो गया है और उस वृक्ष को जड़ सहित मुझे उखाड़ना होगा, क्योंकि ये मेरा भक्त है और मैं इसका हित ही चाहता हूँ। इसका हित करना, सेवा का हित करना भगवान का कर्तव्य है। समझ रहे हो ना? आप भगवान के साथ जुड़े रहो, भगवान की भक्ति करते रहो, वो आपका सदैव हित ही करेंगे, अहित कभी नहीं करेंगे। लेकिन अहित कब होता है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं, जब उनकी सेवा करना भूल जाते हैं, जब हम भगवान की दास्यता स्वीकार करना बंद कर देते हैं, तब कहीं जा करके हमारा अहित होता है। और जब हम इनके सानिध्य में रहते हैं तो हमारा हमेशा हित ही होता है, याद रखना। समझ रहे हो ना? भगवान नारायण ने विचार किया और विचार करके भगवान नारायण ने, जब नारद जी जा रहे थे ना, तो बीच में ही एक नगर का निर्माण कर दिए, मायावी नगर का। ध्यान से सुनना। और मायावी नगर का जब निर्माण किया, उस मायावी नगर के राजा का नाम था शीलनिधि। क्या नाम था? जोर से बोलो। शीलनिधि। शीलनिधि नाम के राजा, और उनकी एक कन्या है, उनकी एक बेटी, जिसका नाम है विश्वमोहिनी। क्या नाम है? बोलो। विश्वमोहिनी नाम है। शीलनिधि नाम के जो राजा है, वो शीलनिधि नाम के जो राजा है, उसकी कन्या का नाम है विश्वमोहिनी। और उस नगर में नारद जी प्रवेश कर गए। भगवान ने बनाया है तुरंत उस नगर को 2 मिनट में। और उस नगर में जैसे ही प्रवेश किए, शीलनिधि राजा जो है, जैसे वहां प्रवेश करते हैं शीलनिधि राजा के यहाँ, तो उस दिन बोले स्वयंवर की तैयारी चल रही थी राजा की बेटी का, विश्वमोहिनी का। नारद जी वहां प्रवेश कर गए। राजा ने स्वागत किया, आओ आओ महाराज, आइए आइए आइए, बैठिए, आइए, स्वागत है आपका, आओ 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 आओ। और जैसे ही सुंदर जब नारद जी का स्वागत हुआ, शीलनिधि राजा ने कहा कि मेरी कन्या की स्वयंवर होने वाली है महाराज, आप मेरी कन्या के बारे में थोड़ा भविष्यवाणी कर दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि आपकी कन्या तो, कन्या के हाथों को देख करके भी कहा कि आपकी कन्या जो है, बोले सर्वश्रेष्ठ है आपकी कन्या जो है, और आपकी कन्या सर्वश्रेष्ठ है, सुंदर लक्षणों से युक्त है, भाग्यशालिनी है, और लक्ष्मी का भंडार है इसके हाथों में तो। और जो इनसे शादी करेगा वो अजर अमर हो जाएगा। जो यही बरई अमर सो होई, समर भूमि तिहि जीत न कोई। मैदान में, युद्ध के मैदान में जब इनके पति का जब युद्ध होगा तो वो कभी हारेगा नहीं। ऐसी कन्या है, जो इससे विवाह करेगा अमर हो जाएगा। आपकी कन्या से कौन कहने लगे? जोर से बोलो। नारद जी कहने लगे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। और नारद जी जब भविष्यवाणी करने लगे, तब ऐसा सोचते सोचते उनके मन में काम आ गया। उनके मन में क्या काम आया कि बोले मैं ही इसकी बेटी से शादी कर लूं। नारद जी तो ठहरे ब्रह्मचारी ना, फिर भी उनके मन में ये बात आ रहा है कि मैं शादी कर लूं। बताइए, अगर ये कन्या मुझे मिल जाए तो कैसा रहेगा? लेकिन इसके लिए भैया मुझे सुंदर मुख चाहिए रहेगा, मेरी तो जटा है, बाल है, मुझे कुछ अच्छा करना पड़ेगा, और मुझे कुछ अच्छा करना पड़ेगा, सुंदरता चाहिए। लेकिन सुंदरता देगा कौन? सुंदरता प्रदान करेगा कौन? राम या काम? नारद जी सोचने लगे, काम सुंदरता तो प्रदान कर देगा, किंतु मेरा हित नहीं करेगा वो। मैं काम से सुंदर चेहरा तो मांगूंगा कामदेव से, लेकिन वो मेरा हित नहीं चाहेगा। मेरा हित चाहेगा केवल राम, भगवान नारायण। ऐसा सोच करके, विचार करके कहाँ चले गए? भगवान नारायण के पास नारद जी। और नारायण के पास आकर के नारद जी जो है क्या मांगने लगे? सुंदरता मांगने लगे। प्रभु आप अपनी सुंदरता मुझे दे दो। कोई अपनी सुंदरता थोड़ी देगा। बताओ, अगर किसी से पूछोगे भैया आप बहुत सुंदर लग रहे हो, कौन सा क्रीम लगाते हो, पूछोगे तो कोई बताएगा? लगा तो विको टर्मरिक बता दी, फेयर एंड लवली है नहीं। कोई अपनी सुंदरता थोड़ी देगा। बताओ, आप किसी कहोगे कि भैया तुम्हारा चेहरा मुझे दे दो, तो कोई देगा? कोई नहीं देना चाहेगा। अब भगवान नारायण के पास आकर के नारद जी कहने लगे कि बोले प्रभु आप अपना सुंदरता मुझे दे दो, आप बड़े सुंदर हो, मुझे शादी करना है, विवाह करना है। भगवान नारायण ने विचार किया, हरिसन मांगो सुंदरताई।
सुंदरता मांग रहे हैं नारद जी जो है, ठीक है, कि मुझे सुंदरता प्रदान कर दो प्रभु आप। भगवान जान गए कि इसके अंदर जो है अहंकार आ गया है, काम आ गया है। और इतना भी कहा है नारद जी ने, क्या कहा कि मेरा जिसमें हित हो, मेरा जिसमें हित हो वही कार्य आप करना, ऐसा कहा। भगवान से सुंदरता मांगने लगे। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ कोई। बोले मुझे आप अपनी सुंदरता प्रदान करो। भगवान ने उन्हें दे दिया कौन सा मुख? भगवान ने उसे दे दिया बंदर का मुख, कपि का, मरकट का चेहरा दे दिया। अब नारद जी के चेहरे में बंदर का चेहरा लगा है, ठीक है। अब वो बंदर का चेहरा लेकर के चले गए कहां? स्वयंवर में, जहां शादी हो रही थी विश्व मोहिनी का, वहां पर बंदर का चेहरा लेकर के चले गए। और बंदर का चेहरा लेकर के जैसे ही गए, प्यारे भक्तजन स्वयंवर में बैठ गए। और उसी स्वयंवर में भगवान नारायण सुंदर एक राजकुमार का रूप बना करके वो भी बैठ गए। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए हैं और लास्ट में बैठे हैं कौन? भगवान नारायण। एक तरफ दूसरी ओर की पंक्ति में बैठे हैं नारद जी, और नारद के पीछे बैठे हैं दो भगवान रुद्रगण, भगवान शिव के गण। अब शील निधि की कन्या आई वरमाला लेकर के, क्या लेके? वरमाला लेकर के आई, माला पहनाने के लिए, शादी करने के लिए। अब सबकी ओर जा रही है, देख रही है, मेरे लायक कोई नहीं है। अब नारद जी बीच में बैठे थे, कन्या को देखे, कन्या नहीं देखी उसके तरफ, बंदर का चेहरा लेके बैठा है ये। उठ करके आगे चले गए, आगे आ रही, आगे देखेगी ये मेरे को। आगे गए, फिर विश्व मोहिनी का भेजा खराब हो गया, बंदर भी आ गए हैं बैठ के मेरे शादी करने के लिए, मैं बंदर से थोड़ी शादी करूंगी, ऐसा विचार करने लगे। और उसी पंक्ति में अंतिम में बैठे थे कौन? भगवान नारायण बैठे थे राजकुमार का रूप लेकर के। तो स्वयं सुंदर वह कन्या जो है भगवान नारायण के गले में माला को डाल देती है, राजकुमार के गले में डाल देती है। और उन रुद्र गणों को श्राप दिया कि तुम लोग हंस रहे थे मेरे इस चेहरे पर, जाओ तुम ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेने के बाद राक्षस बन जाओगे तुम। श्राप दे दिया। इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, बड़ा भारी गुस्सा। मैं उस नारायण को श्राप दूंगा, उसने मुझे बंदर का चेहरा दे दिया। बड़ा तेज गुस्सा। और उस गुस्सा को लेकर के नारद जी आगे जाने लगे बैकुंठ लोक। और बैकुंठ लोक जब जा रहे थे तो रास्ते में ही भगवान नारायण रथ पर बैठ करके जा रहे थे। बाजू में बैठी है वो कन्या, एक तरफ बैठी है कौन? लक्ष्मी। आपने बंदर का चेहरा दिया है मुझे नारायण, एक नारी के लिए मुझे आपने तरसाया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं आपको श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं? कि जिस नारी के लिए मुझे आज हंसी का पात्र बनना पड़ा, उसी नारी के लिए आप दर दर भटकोगे, ये मेरा श्राप है। आप उसी नारी के लिए दर दर भटकोगे और आपको मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा। जिस बंदर का चेहरा आपने मुझे दिया, वही बंदर आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। श्राप दे दिया भगवान को। भगवान ने तुरंत नारद जी के शरीर से माया का हरण कर लिया। अब माया का हरण किया तो नारद जी जानकर बाप रे, मैं भगवान को श्राप दे दिया। शरणों में गिर करके दंडवत माफी मांगने लगे। प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने आपको श्राप दिया। भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको श्राप दिया, मुझे तकलीफ हो रही है भगवान। नारायण ने कहा कि बोले जो हुआ उसे तुम मेरी माया ही समझो। मैं ही तुम्हारे अंदर प्रवेश किया था और मैंने ही उस कार्य को करवाया है। मैंने ही अपने आप को गाली दिया है, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। प्रभु मैंने आपको श्राप दिया, इतना बड़ा श्राप, मैं आपका परम भक्त हूँ और ये श्राप मुझसे अब दूर कैसे होगा? तब कहा कि बोले सुनो, तुम जो है शिव जी ने तुम्हें मना किया था मेरे पास आने के लिए, फिर भी तुम शंकर जी की बात नहीं माने। शिव माया से तुम मोहित थे, इसलिए तुम्हें केवल भगवान शंकर की आराधना करनी होगी। और जब तुम शिव की आराधना करना चालू करोगे तभी तुम्हारा ये संताप मिटेगा, ये पाप जो मिट जाएगा। तुम जो है शिव शतनाम का पाठ करो और शंकर जी को अपने हृदय में बैठाओ। तुम
कहाँ बैठाओ? शंकर जी को अपने हृदय में बैठाओ और हृदय में बैठा करके तुम जो है उनका नाम उच्चारण करो और उनका गुणगान करते रहो। और उनका जब तुम गुणगान करना चालू कर दोगे तो तुम्हारा पाप, तुम्हारा संताप जो है दूर हो जाएगा और तुम भगवान शिव की भक्ति करो। नारद जी जाओ। नारद जी जो है भगवान का नाम उच्चारण करने लगे और भगवान का नाम उच्चारण करते करते भगवान शंकर का आराधना करते करते भगवान कहाँ आ गए? ब्रह्मा जी के पास आए, अपने पिता के पास। और अपने पिता के पास आए नारद जी और शिव चरित्र सुनने लगे, शिव की गाथा सुनने लगे। आइए हम भी बड़ा एक प्यारा भजन करते हैं भगवान शिव का, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। सबसे पहले हाथ उठाइए सब एक बार और हाथ उठा के कहिए हर हर। देखो आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि में कहीं हर हर महादेव नहीं कहोगे तो फिर कब कहोगे? चलिए हर हर। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हो। खोल शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसकी धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है भोले शंकर दया, सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में आकर जो एक बार हुआ। अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। बोल शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। नाम ऊंचा है जग में महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता। महादेव का वंदना इसकी करते हैं
पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। भागो असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, भाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। भक्ति काल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। बोल शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। भक्ति काल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोल शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों के इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की। हरे हरे राधे राधे। बोलिए महाकाल जी महाराज की। हर हर। पाछू वाले दाई बना दो भाई, उठाना नहीं है, बोलना है गलो दाई हो तभी कल्याण होगी। ठीक है, चलो सब एक साथ बड़े भाव से। हर हर। बोलिए श्री शिव महापुराण की। बड़ा ही कितना अच्छा दिन है आज कि शिवरात्रि का पर्व, और शिवरात्रि पर शिव कथा सुन रहे हैं आप। ऐसा अवसर भाग्य वालों को मिलता है, जिनके भाग्य में होता है उन्हें ही शिवरात्रि के दिन शिव कथा सुनने को प्राप्त होता है। प्यारे भक्तजन, शिवरात्रि का जो पर्व होता है बड़ा पावन, बड़ा पतित, समझ रहे हैं ना आप साल भर भगवान शिव के मंदिर जाते हो, और साल भर मंदिर जाते हो और एक दिन नहीं जाते हो, आज के दिन, समझ रहे हो ना, तो फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन आज के दिन अगर मंदिर जाते हो आप और 12 महीना पूजा करने नहीं जाते भगवान शंकर की, तो आपको फल पूर्णतः प्राप्त हो जाएगा। शिवरात्रि की महिमा है। शिवरात्रि पर तो जितना हो सके भगवान शिव का नाम लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ठीक है ना। वैसे आप लोग आज कितने लोग पूजा किए भगवान शिव की? ठीक, बाकी लोग क्यों नहीं किए? नहीं भी किए हो तो कोई बात नहीं। आप अगर पूजा नहीं कर पाए हो और शिव पंडाल की कथा में बैठ करके शिव की कथा सुन रहे हो, तो आपको वही फल प्राप्त हो ही जाएगा। समझ रहे हैं ना, वो फल आपको प्राप्त जो है हो ही जाएगा, क्योंकि शिव कथा में वो शक्ति होती है प्यारे, गिरते हुए मनुष्य को उठाने की शक्ति रहती है शिव कथा पर। चाहे रामायण की भी बात करो अगर आप, तो रामायण में भी सबसे पहले शिव कथा ही होती है। भागवत की कथा चरित्र रसपान करोगे तो उसमें भी शिव कथा ही आती है पहले। समझ रहे हो ना। नारद जी आज भगवान शिव का नाम ले रहे हैं, और शिव का नाम लेते लेते अपने पिता के पास आए, और अपने पिता के पास आए, और अपने पिता के पास आए और पिता के पास आकर के शिव चरित्र का रसपान करने लगे, शिव की गाथा को जपने लगे, पूछने लगे, कहे कि आप मुझे शिव चरित्र सुनाइए पिताजी। तब ब्रह्मा जो है उन्हें शिव चरित्र सुनाने के सुंदर वह स्थान ब्रह्मलोक पर नारद जी के समक्ष बैठे हैं। नारद जी
नारद जी बैठे हैं अपने पितामह पिता के पास और सुंदर शिव चरित्र की कथा को रसपान करने लगे। शिव कथा को ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, पहले भगवान शिव ही थे संसार पर ब्रह्म भगवान शिव परमात्मा। न सूर्य न चंद्रमा न दिन न रात, कुछ भी नहीं था। इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था, न सूर्य न चंद्रमा न दिन न रात, कुछ भी नहीं था। केवल पर ब्रह्म परमात्मा ही था। समझ रहे हैं ना? वो भगवान शिव। भगवान शिव ही थे संसार पर। समझ रहे हैं ना? संसार में और कोई भी नहीं था। इस संसार में केवल भगवान निराकार पर ब्रह्म परमात्मा भूत भवन भूतेश्वर सर्वव्यापी निर्विकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी निरालंब माया शून्य। इन्हीं भाव को व्यक्त करते हुए भगवान शंभु जो है, भगवान शंकर जो है, प्यारे भक्तजन, अपने विग्रह से मूल प्रकृति से भगवान शंकर ने मां अंबिका को प्रकट किया। किन्हें प्रकट किया? मां अंबिका को। और मां अंबिका को जब प्रकट किया, उसके पश्चात भगवान ने सबसे पहले काशी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया सबसे पहले? काशी का। काशी जो है भगवान शिव की त्रिशूल पर विराजमान है, याद रखना। दुनिया में प्रलय आ सकती है, लेकिन काशी में कभी प्रलय नहीं आ सकता। भगवान शंकर ने अपने हाथों से बनाया है काशी को, ठीक है, जिसे बनारस भी कहा जाता है, वाराणसी भी कहा जाता है काशी को। अरे काशी की तो महिमा ही अपरंपार है। जहां नित्य भगवान शंभु वास करते हैं, उस काशी पर मां उमा के साथ। देखो काशी की महिमा ऐसा है प्यारे, वहां जाते ही ना शरीर में वैराग्य आ जाती है। माया से आप हट जाते हो जब काशी पहुंचते हो। आप समझ रहे हो ना? आप यहाँ हो तो अपनी माया में तुम बंधे हुए हो, लेकिन वहां जब जाओगे तो वैराग्य की वो भावना जाग जाती है मन पे। श्रवण कुमार को जानते हो ना, जिसने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाया कांवर में बैठा के। वो श्रवण कुमार जो है, जब अपने माता पिता को बैठा करके कांवर में बैठा करके यात्रा कर रहे थे, और कांवर में बैठा करके जब यात्रा कर रहे थे ना, तो कांवर में बैठा कर यात्रा कर रहे थे, उतना दूर बैठे थे, आए थे, कुछ भी नहीं कहा श्रवण ने। माँ बाप की सेवा के भाव से उन्होंने अपने माँ बाप को लेकर के काशी को लेकर के आए। समझ रहे हो ना? काशी पहुंचते ही श्रवण कुमार अपने माता पिता से पैसा मांगने लगे, चुंगी मांगने लगे। बोले मैं आपको कांवर में बैठा के यात्रा करवा रहा हूं, और कांवर में बैठा करके मैं आपको यात्रा करवा रहा हूं, मुझे पैसे दो। आप यात्रा करवाने का, जो यात्रा करवाता है उसको पैसा दिया जाता है, मुझे भी पैसा दो आप। माँ बाप कहे कैसी बात कर रहे हैं, हम अंधे माँ बाप कहां से क्या ला के देंगे इसको, और ये पैसा मांग रहा है हमसे, बड़ी विडंबना है। हमसे ये पैसा मांग रहा है। और जैसे ही काशी से बाहर गए, निकले, माता पिता ने कहा बेटा तुम हमसे पैसे मांग रहे हो, हम कहां से पैसे ला करके दें? श्रवण कुमार ने कहा कि बोले पिताजी, माँ आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने आपसे कब कहा, मैंने आपसे कब पैसा मांगा, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ, आप कैसी बात कर रहे हो? माता पिता ने कहा काशी में था, जब पहुंचे थे तब पैसा मांग रहा था, अभी मैं पैसा नहीं मांगा हूं कह रहे हैं। तो ये स्थान का महत्व है, ये काशी की महत्वता है। काशी में जाते ही लोगों के अंदर वो भक्ति आ जाती है, वो वैराग्य आ जाता है। समझ रहे हो ना? काशी महान क्षेत्र है, काशी की महिमा अपरंपार है। काशी पर मां गंगा विराजमान है। काशी आप लोग गए हो? नहीं गए हो? पीछे एक आध कोई काशी, ठीक, मत घबराओ, मैं लेके जाऊं तुम अल्लाह, ठीक है? मोर कथा हो गई है काशी में शिव महापुराण की।
जब होई तब जाहू आप मन, ठीक है। हम डॉक्टर साहब से संपर्क करो, डॉक्टरीन दाई से है, ठीक है। बता दूंगा मैं, जब कथा होगा तो फोन के माध्यम से यहाँ पे आमंत्रण पत्र छोड़वा देंगे। तो जिनको जिनको काशी जाना रहेगा हमारे साथ, तो आप लोग चलना। आपके आने जाने का और ठहरने का और भोजन कहीं चार्ज रहेगा उसमें, बाकी भ्रमण सब निशुल्क रहेगा, ठीक है। तो काशी में जब कथा होगी ना तो चले चलना आप लोग। काशी जब जाएंगे तो वहां से फिर अयोध्या लेके जाएंगे आप लोग को घुमाने के लिए, बन जाएगा तो फिर प्रयाग भी दौरा करवा देंगे उस ड्यूरेशन में, और काशी में फिर हर हर गंगे करेंगे सब, ठीक है। चलना आप लोग, काशी में कथा होगा हमारा। डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है, डेट जैसे फाइनल होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। नारियल हो चुका है, संकल्पित नारियल दे चुके हैं जो करवाने वाले 2 भक्त है। मई तक 31 मई तक फैसला हो जाएगा। हो सकता है श्रावण के बाद या श्रावण के पहले। सावन में इसलिए नहीं जाएंगे, बहुत भीड़ रहती काशी में, तो अभी इतनी भीड़ है वहां क्योंकि सब जा रहे हैं कुंभ, और कुंभ लोग जो जा रहे हैं, जो लोग अयोध्या जा रहे हैं वो काशी आ रहे हैं वहां भ्रमण करने, तो काशी में बहुत भीड़ लगी हुई है, समझ रहे हो ना। इसलिए आप लोग जब मेरी कथा होगी ना तो चलना आप लोग। और जो लोग वृंदावन धाम नहीं गए हैं वो वृंदावन भी चलना। 4 नवंबर को वृंदावन जाना है कथा में, तो 4 नवंबर को हम लोग यहाँ से निकलेंगे। 6 नवंबर को वहाँ मेरी कथा चालू होगी, भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत कथा। तो जिनको वृंदावन धाम में जाना रहेगा ना तो बिल्कुल आप लोग चलना, ठीक है। हाथ उठा करके एक बार कहिए हर हर। तो काशी की महिमा बड़ी महान है प्यारे। काशी में स्वयं भगवान विश्वनाथ जी विराजमान हैं, और काल भैरव जी है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, महालक्ष्मी का मंदिर है, माँ गंगा है, मणिकर्णिका घाट वही है जहाँ पर मुर्दे जो है दौड़ते हैं, चलती हैं, बात करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। मुर्दे जो है लाश, समझ रहे हो ना। वहां जो मर जाता है ना काशी में, जिसकी मृत्यु हो गई, समझो उनका कान टेढ़ा हो जाता है। अब सोचो कैसे, हाँ? वहां पर स्वयं भगवान शंकर जो है आते हैं और आकर के कानों पर मंत्र फूकते हैं, जिसकी मृत्यु होती है काशी में। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। रामकृष्ण परमहंस जी जब जा रहे थे ना, नाव में बैठ के यात्रा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि लाश किसी की मृत्यु हुई है, और मृत्यु हुई है वहां शिव और पार्वती आकर के चर्चा कर रहे थे आपस में। उन्होंने स्वयं देखा है, प्रत्यक्ष गवाह रामकृष्ण परमहंस जी, सब जानते हो ना। स्वामी विवेकानंद जी की गुरु हैं ये रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी को जानते हो ना, युग पुरुष हैं विवेकानंद जी। तो प्यारे भक्तजन, काशी की महिमा अपरंपार है। काशी में जो मर गया सो तर गया। आदमी मरे वर जाते काशी। बिलासपुर के एक जन दाई गिरी से कि मैं काशी में मर जाऊंगी, हम परिचय की हैं, तो काशी में हम मर जाएंगे ऐसा कहकर हम लोग काशी पहुंच गए। अब काशी जब पहुंचे तो काशी से वो ऐसा भगवान का कृपा हुआ कि वो बिल्कुल चंगा होकर वापस आ गई। वो मरने गई थी वहां काशी। तो लोग काशी में मरने जाते हैं, ऐसी महिमा है काशी की, समझ रहे हो ना। काशी जब भी जाओगे तो एक चीज याद रखना, काशी में कौन है? काशी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग वही विराजमान है काशी में, विश्वनाथ जी, विश्वेश्वर महादेव विश्वनाथ। जब भी काशी जाओगे ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है? गंगा में स्नान करना है, और गंगा में स्नान करने के बाद सबसे पहले गंगा मैया में स्नान करने के बाद आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले काल भैरव जी के मंदिर जाना है दर्शन करने। और काल भैरव जी के मंदिर जाना है आपको सबसे पहले दर्शन करने, और काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद अन्नपूर्णा मैया का दर्शन करना है, फिर महालक्ष्मी मैया का दर्शन करना है, फिर विश्वनाथ जी का दर्शन करना है। तभी आपको दर्शन का जो फल है वो प्राप्त होगा, ठीक है। तभी आपको उसका फल जो है प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। काशी की महिमा है प्यारे। काशी जब भी जाओगे ना तो आपको क्या करना है? काशी जब भी जाओगे तो आपको पहले गंगा में स्नान करना है, काल भैरव जी का दर्शन करना है, और काल भैरव जी का दर्शन करने के बाद अन्नपूर्णा मैया का दर्शन करना,
लक्ष्मी मैया का दर्शन करना, फिर आपको दर्शन होगा किनका? विश्वनाथ जी का। आज भी भगवान शंकर और पार्वती वहां विहार करते हैं, जिसे आनंद वन कहा गया है। क्या कहा गया है? आनंद वन कहा गया है उसे, काशी को आनंद वन, समझ रहे हो ना? उस आनंद वन पर आज भी शिव और शिवा जो है विहार करते हैं। आज भी वहां भ्रमण करने आ जाते हैं, आज भी वहां बाजार में कुछ खरीदने आ जाते हैं। आज भी गंगा के किनारे जब आरती होती, गंगा आरती काशी में बड़ी मस्त आरती होती, काशी में गंगा आरती। दशमेश घाट है, बहुत सारे घाट है, वहां पर आरती होती है आज भी गंगा जी की, सुंदर शाम को, बड़ा भव्य। तो वहां पर आज भी सुंदर आरती होती है, और आज भी शिव और पार्वती जो है आज भी वहां विहार करने आते हैं, आज भी वहां भ्रमण करने आते हैं। समझ रहे हो ना? वहां के बाजार में आज भी मां पार्वती अपनी रूप को बदल करके कुछ खरीदने आ जाती है काशी में। ये काशी की महिमा है, समझ रहे हो ना? काशी की महिमा बड़ा अपरंपार है। बोलिए काशी धाम की, काशी विश्वनाथ की। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। गाओ मेरे साथ, सब गा रहे थे ना उस दिन, गाओ चलो। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी। कि गौरा रानी क्या लोगी, कि गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। काशी में खुली है दुकान, गौरा रानी क्या लोगी। आइए सभी पीछे वाले ताली बजाओ, सब ताली नहीं बैठना है, सभी माताओं से निवेदन है, ताली बजाते हुए सब भजन गाइए। पायल तो मैं पहन के आई, पायल तो मैं पहन के आई। पायल तो मैं पहन के आई। पायल तो मैं पहन के आई। बिछुआ दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। पहन के आई, चूनर दिला दो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूं।
बातों में पहन के आई, हर बातों में पहन के आई, हर बातों में पहन के आई, हर बातों में पहन के आई। अपने दिला तो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में लगी है दुकान की गौरा मैया क्या लोगे, खोली है दुकान गौरा मैया क्या लोगे। काशी में लगी है दुकान की गौरा मैया क्या लोगे। चूड़ा तो मैं पहन के आई, रातों में पहन के आई, चूड़ा तो मैं पहन के आई, रातों में पहन के आई, पहन के आई, मैं पहन के आई। मैं पहन के आई। मेरी दिला तो भोलेनाथ, मैं तो बस यही लूंगी। काशी में लगी है दुकान की गौरा मैया क्या लोगे, काशी में खोली है दुकान गौरा मैया क्या लोगी। काशी में लगी है दुकान की गौरा मैया क्या लोगे। गौरा मैया क्या लोगी, ये गौरा मैया क्या लोगी। गौरा मैया क्या लोगे, गौरा मैया क्या लोगे, ये गौरा मैया क्या लोगी, ये गौरा मैया क्या लोगी। गौरा मैया क्या लोगे, गौरा मैया क्या लोगे। काशी में खोली है दुकान गौरा मैया क्या लोगी। खोली है दुकान गौरा मैया क्या लोगी। गौरा मैया क्या लोगी, गौरा मैया क्या लोगी। गौरा मैया क्या लोगी। कोटा में खुली है दुकान, बोलो भक्तों क्या लोगे, क्या लोगे, बोलो। हर हर, बैठ जाइए। बोलिए महाकाल जी महाराज की। तो प्यारे भक्तजन, भगवान ने काशी का निर्माण किया है, जिसे आनंद वन कहा जाता है। आनंद वन, समझ रहे हैं ना। और उस आनंद वन में आज भी शिव और शिवा जो है विहार करते हैं, समझ रहे हैं ना। साक्षात रहते हैं आज भी भगवान। भगवान शिव ने अपने वाम भाग में 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया, जिससे भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। ठीक है, बोलिए भगवान विष्णु की जय। भगवान शिव ने कहा आप व्यापक हैं, इससे आपका नाम विष्णु होगा। व्यापक हो इसलिए विष्णु, पालनहार रहेंगे आप तपस्या करें। भगवान नारायण ने तपस्या किया कितने हजार वर्ष तक? 12,000 वर्ष तक। सोचिए आप,
100 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 500 साल, 600 साल नहीं, 12,000 वर्षों तक भगवान नारायण ने तपस्या किया। और भगवान नारायण ने जब तपस्या किया 12,000 साल तक, तब उनके नाभि से एक कमल का फूल निकला। नाभि से, नाभि सबके शरीर में होता है ना। नाभि से कमल का फूल निकला और उस कमल के फूल के अग्रभाग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा की जैसी उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा को दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहे हो ना, दिखाई नहीं दिया, केवल सुनाई दिया है। तदंतर ब्रह्मा जी ने 12,000 वर्ष तक तपस्या किया और तपस्या करने के बाद कमल के डंठल से जब नीचे उतरे तब मालूम चला कि मेरा जन्म भगवान नारायण के नाभि से हुआ है। भगवान नारायण के नाभि से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, समझ रहे हो ना। और उसी समय शंख चक्र गदा वनमाला पद्ममाला सुंदर पीतांबर धारण किए हुए भगवान नारायण विराजमान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आप कौन हैं? क्या कहा ब्रह्मा जी ने? आप कौन हैं? भगवान विष्णु ने कहा वत्स, मैं आपका पिता हूं। ब्रह्मा जी कहा कि बोले मैं दुनिया का पितामह हूं और आप मुझे बेटा कह रहे हो, वत्स कह रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा अरे वत्स, आप मेरे नाभि के कमल, जो कमल का फूल निकला वहां से आप उत्पन्न हुए हो। अंत में ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, क्या बता रहे हैं कि मैं माया से मोहित हो गया था नारद जी, पुत्र नारद, मैं माया से मोहित था और भाई भगवान नारायण को नहीं समझ पाया और उनसे युद्ध करना चालू कर दिया। मैं नारद जी को कथा बता रहे हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। मैं उनसे युद्ध करना चालू कर दिया और जब हम दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ तो जब हम दोनों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना प्रारंभ किए, उसी समय भगवान शंकर, शिव, रुद्र, महारुद्र अग्नि के स्तंभ के रूप में वहां पर प्राकट्य हो गए। अग्नि का खंभा, और अग्नि के खंभे के रूप में जैसे ही प्राकट्य हुए, अग्नि के खंभे के रूप में जब प्राकट्य हुए भगवान शंभु, तो हम दोनों का जो अस्त्र शस्त्र है उसमें जाकर के गिर गया। और भगवान का जब रुद्र वहां पर अग्नि स्तंभ जब प्राकट्य हुआ और अग्नि का स्तंभ जब प्राकट्य हुआ उसमें हमारा अस्त्र शस्त्र गिर गया, ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ और उमा और शंकर दोनों वहां प्रकट हुए। शिव जी ने कहा हे हरि, हे ब्रह्मदेव, आप दोनों मेरी ही रूप हो, आप दोनों जगत की सृष्टि का पालन करिए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। और उसी दिन को भगवान शंकर ने क्या कहा था? शिवरात्रि कहा था। जब वो ज्योतिर्लिंग प्राकट्य हुआ था तब ब्रह्मा जी जो है हंस का रूप बनाए थे और भगवान नारायण शुकर रूप, और दोनों ने विचार किया कि जो इस अग्नि के स्तंभ का पता लगा लेगा वही प्रथम पूज्य होगा, वही उसका बाप होगा। बताया था ना कथा में मैं। तो ब्रह्मा जो है जब ऊपर जा रहा था तो केतकी के पुष्प को अपने पक्ष में शामिल किया कि तुम मेरे पक्ष में गवाही देना चलो नारायण के पास कि मैंने अग्नि के खंभे का पता लगा लिया। भगवान नारायण नीचे गए थे सुअर का रूप बना के, शुकर रूप में, लेकिन वो वापस आ गए, हार मान गए। और ब्रह्मा आया केतकी के फूल को लेकर के, केतकी से कहा कि केतकी तू झूठी गवाही दे चल। तो केतकी झूठी गवाही दी थी कि हाँ कि ब्रह्मा जी ने अग्नि के स्तंभ का पता लगा लिया। और नारायण जो है उनको अपना पिता कहने लगे, पूजा करने लगे। नारायण प्रकट होकर के उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए। शंकर प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को डांट लगाए थे कि तूने झूठ का साथ लिया। और शंकर जी के भाव से भैरव जी प्रकट हुए। भैरव जी प्रकट होकर के उसके 5वें सिर को काट दिए। चरण में जब गिर गया ब्रह्मा जो है क्षमा याचना किया, तब भगवान शंकर ने उन्हें क्षमा किया। समझ रहे हो ना। और उसी दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आज हम जो लिंग की पूजा करते हैं ना, वो लिंग जो है शिवरात्रि के दिन ही प्राकट्य हुआ है। समझ रहे हो। ज्योतिर्लिंग पहले अग्नि के खंभे के रूप में भगवान प्रकट हुए और वही फिर आज संसार में ज्योतिर्लिंग के रूप में आज जगह जगह विराजमान है। वैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, बताऊंगा मैं कथा में जब आएगा तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा अंतिम दिन बताऊंगा, ठीक है। प्यारे भक्तजन, भगवान शिव ने कहा कि हे हरि, हे विष्णु, आपने सत्य का साथ दिया है, इसलिए मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। श्री विष्णु ने कहा हे स्वामी, मैं आपका दास हूं। भगवान शंकर से कहा मैं आपका दास हूं और आपकी जो निंदा करेगा वो मुझे प्राप्त नहीं करेगा।
जो भक्त आपकी निंदा करेगा मैं उसको निश्चय ही नरक में जगह दूंगा, भगवान नारायण ने कहा है। इसलिए आप लोग एक चीज ख्याल रखना, कभी भी भगवान विष्णु और शिव जी में कभी अंतर मत करना, भगवान राम और शिव में अंतर मत समझना, भगवान श्री कृष्ण और शिव जी में कोई अंतर मत समझना। भेद करोगे ये बड़े ये छोटे तो हमको नरक में जाना पड़ेगा, हम पाप के भागी हो जाएंगे। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो न भावा। समझ रहे हैं ना, शंकर और राम में कोई हमें भेद नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो ना, भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, तभी से इस श्लोक में लिंग पूजन प्रारंभ हुआ। सौनक जी महाराज सुत जी महाराज से पूछने लगे कि लिंग पूजन का आगे वर्णन और मुझे बताइए। तब नारद जी बता रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं अपने पिता से आगे की कथा, बताने लगे कि लिंग पूजन के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि भिन्न भिन्न धातुओं के लिंग बनाओ। इंद्र जो है कौन सी लिंग की पूजा करता है? पद्मराग से बनी हुई लिंग की पूजा करता है। कुबेर कौन सी लिंग की पूजा करता है? कुबेर जो है स्वर्ण लिंग, सोने से बने हुए लिंग की पूजा करता है। धर्म जो है पीत वर्ण पुखराज से बने हुए लिंग की पूजा करता है। वरुण जो है श्याम वर्ण मणि की लिंग से पूजा करता है। भगवान विष्णु इंद्र नीलमणि लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी मैया स्फटिक, लक्ष्मी मैया स्फटिक शिवलिंग की पूजा करते। स्फटिक देखे हो ना, सफेद रंग का होता है स्फटिक जो है, उस स्फटिक की लिंग जो होती है उसकी पूजा करती है कौन? माँ लक्ष्मी। और ब्रह्मा जो है स्वर्ण की पूजा करते हैं, ब्रह्माणी रत्नमय लिंग की पूजा करते हैं। अश्वनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। और माँ दुर्गा जो है मक्खन से शिवलिंग बना के पूजा करती। मक्खन जो होता है घर में, उस मक्खन से भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। कल मैंने बताया था कथा में आप लोगों को, मक्खन जो होता है उस मक्खन से भी आप लोग शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हो। घर में जब कुछ भी ना हो तो, घर में अगर गाय है तो गाय के गोबर से भी बना के शिवलिंग पूजा कर सकते हो आप। घर में पपीता पेड़ है मान लो, तो पपीता से भी शिवलिंग बनता है। कनेर का फूल है तो कनेर के फूल से भी, एक 8 टन पपीता है क्या मेरा, चढ़े है क्या? ले चढ़ी दिन बता दूं प्रैक्टिकल करके। कनेर का फूल जो खिलता है उससे भी शिवलिंग बना के पूजा कर सकते हो आप। बहुत सारा उपाय है। इन किन प्रकार जितनी वनस्पतियां यहाँ हुई है वो पूजा पाठ के लिए उत्पन्न हुआ है। समझ रहे हो ना। योगी जन जो है भस्म से शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवलिंग के स्थूल और सूक्ष्म 2 स्वरूप हैं। जिसको शिव के निराकार रूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं। मूर्ति पूजा ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी है, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी होती है। और शिवलिंग की, शिव जी की पूजा तो लिंग में ही की जाती है। भगवान सुंदर कह रहे हैं, अरे अगर भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, लिंग की पूजा नहीं करेंगे तो गंध चंदन पुष्प सब व्यर्थ हो जाएंगे, है ना। और सबका उपयोग भी होना है। प्रकृति उत्पन्न की है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है तो उसका सदुपयोग भी करना है, क्योंकि हम प्रकृति के अंदर रहते हैं। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। जब तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे तो उन्हें 5 देवताओं की पूजा करते रहना चाहिए। जो बात मैंने आपको पहले कहा उसी बात को ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को। 5 देव कौन कौन से? गणेश जी, सूर्य, शिव, दुर्गा और विष्णु। ये हमारे 5 देव कहे गए। इनका ध्यान हमको दिन में एक बार करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। स्नान हो गया तो भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करो, गणेश जी की ध्यान करो, शिव की ध्यान करो, नारायण का ध्यान करो और माँ जगदम्बा का ध्यान करो आप। ठीक है। और सबकी अलग अलग परिक्रमा होती है। ठीक है। गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है। ठीक है। और शिव जी की आधी परिक्रमा होती है। आधा परिक्रमा करते हो ना आप लोग। कल मैं देख रहा था एक माता जी परिक्रमा कर रही है, आधी परिक्रमा करने गए तो बस नाचना चालू कर दी, घूमना चालू कर दी। समझ रहे हो ना। और भगवान सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा होती है। सूर्य नारायण को जब पानी देते हो तो 7 बार घुमा करो। ठीक है। हाँ, और देख के घूमू भैया। आज मैं महाराज बता दृश्य के एक दूसरे ने चक्कर आके भैया ऐसे की। अच्छा, कोई गौरी नाम की कोई माता जी है? कौन है गौरी नाम की माता जी? हाँ, चक्कर आ गई इसका दायित्व ले।
अच्छा, पूजा के समय किसी को कहाँ है? अच्छा अच्छा, आप हो, ठीक 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 ठीक, खाली पेट उपवास इसलिए ना चक्कर आया होगा। तो सूर्य नारायण की परिक्रमा 7 बार करना चाहिए। 7 परिक्रमा होती है। दुर्गा जी की 1 परिक्रमा होती है। माँ दुर्गा जी की जब आराधना करते हो, जैसे नवरात्रि में दुर्गा पंडाल रखते हो, जवारा बोते हो आप लोग, तो दुर्गा जी की 1 बार परिक्रमा करना चाहिए। ठीक है। नारायण की 4 बार परिक्रमा होती है, भगवान विष्णु की। इन नियमों को ध्यान रखा करो। ठीक है प्यारे भक्तजन, आगे बताए नारद जी को ब्रह्मा जी की सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि सर्वप्रथम मैंने अपने 4 पुत्रों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और सनकादिकों को जब मैंने सृष्टि विस्तार के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हम 5 साल के बच्चे बने रहे, हमें हमारी कद मत बढ़ाओ, उम्र मत बढ़ाओ। तो 4 ये सनक, सनकादिक, सनंदन, सनत कुमार जो है हमारे आराध्य 24 अवतार में से पहले अवतार, इन्होंने प्यारे भक्तजन भगवान से कहा अपने पिता से कि हमारा उम्र 5 साल के रखो। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया। अब ब्रह्मा को क्रोध आया तो ब्रह्मा के भ्रिकुटी से रुद्र पैदा हुए। ठीक है। और रुद्र प्रकट हो गए। बोलिए भगवान शंभू की। आगे ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, इन लोगों को जन्म दिया। दक्ष जो है नारद का ही भाई है, समझ रहे हो ना। छाया, करदम, संकल्प, धर्म, ब्रह्मा जी के शरीर का 2 हिस्सा हुआ। और एक भाग से मनु जी, एक भाग से शत्रुपा जी का आगमन हुआ। हम सब किनके संतान हैं? मनु और शत्रुपा के। ठीक है। मनु शत्रुपा के 5 संतान हुए, 2 पुत्र और 3 बेटियां, उत्तानपाद और प्रियव्रत, आकुति, देवहूति, प्रसूति। ठीक है। और इस तरीके से सृष्टि का जो निर्माण है वो जो है आगे बढ़ने लगा। सृष्टि का निर्माण कार्य आगे बढ़ने लगा। नारद जी पूछने लगे अपने पिता से कि बोले कुबेर की मित्रता भगवान से कैसे हुई प्रभु? पिताजी ये मुझे बताइए। तब कहने लगे ब्रह्मा जी जो है कि काम्पल्य नाम का एक नगर था। कौन सा नगर था? जोर से बोलो। काम्पिल्य नाम का एक नगर। और काम्पिल्य नाम का एक नगर था। उस काम्पिल्य नाम के नगर में यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। कौन से ब्राह्मण रहते थे? यज्ञदत्त नाम के। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। गुणनिधि जो है बचपन से ही गलत संगति में पड़ गया, गलत मित्रता करने लगा, गलत लोगों के साथ घूमने लगा, मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा। समझ रहे हैं ना। और संध्या आदि से दूर हो गया। यज्ञदत्त जो है ब्राह्मण थे, पूजा पाठ कराने जाते थे। पूजा पाठ कराने जाते थे तो उनको दान में पैसा मिलता था, कपड़ा मिलता था, सोना चांदी मिलता था। किसको? यज्ञदत्त को। तो यज्ञदत्त अपनी पत्नी को लाल आके दे देते थे, क्योंकि पत्नी को ही देना चाहिए जब लक्ष्मी आता है तो। समझ रहे हो नहीं? हाँ, जब भी पैसा आता है घर में तो लक्ष्मी के हाथ में पहले हमको देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी के हाथ में जब दोगे तो लक्ष्मी जो है ठहरता है, और आप रखोगे तो वो उड़ जाएगा, उठ जाएगा पैसा जो है। हमारे तबला वाला बहुत हंसा थे। लक्ष्मी लोग पैसा देना चाहिए, इसकी लक्ष्मी नारायण नाम है। लक्ष्मी के हम हंसा थे हैं पैसा देता कि नहीं दे बहुल बक्का फोन करके पूछूं मैं। हाँ। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण जो है अपनी संपत्ति को जब पूजा कराने जाते थे, जो भी मिलता था उसको ला करके अपनी पत्नी को देते थे। और पत्नी जो है अपने बेटे गुणनिधि को देता था। ये गुणनिधि क्या करता था? जुआ खेलता था। मान लो जाए सोना का कुछ सामान मिला, अंगूठी मिला है कि नहीं? और जैसे उस दिन हम आए तो आप लोग भी हमको पहनाए ना हाथ में, तो वैसे ही वो ले जा करके जुआ खेलता था। और जुआ में हार जाता था तो जुआड़ी लोग उसको रखे रहते थे, सामान को, साड़ी को लेके जाता था, पैसे को लेके जाता था, हाँ, सोना चांदी सब कुछ जुआ में खत्म करने लगा। एक दिन यज्ञदत्त ब्राह्मण देवता कहीं जा रहे थे बाहर, और जब जा रहे थे तब जुआड़ी लोग बैठे हुए थे। वहां पर उन्होंने देखा अपना सोना का अंगूठी, वो पहचान गए तो मेरा अंगूठी है।
यज्ञदत्त घर आया और घर आकर के अपनी पत्नी से पूछा, बोले मेरा अंगूठी कहाँ है? तुमको मैंने साड़ी दिया था वो कहाँ है? अब पत्नी रहे तब तो बताए, नहीं है। कहाँ जाता है? तो आपका बेटा जुआ खेलता है। अब ये भड़क गया कि बोली गुणनिधि जुआ खेलता है, अपनी पत्नी को और अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। ये यज्ञदत्त, तुम लोग गलत संगति में पड़े हुए, घर से बाहर निकल जाओ। याद रखना, घर में एक कोई व्यक्ति अगर बिगड़ चुका है उसे घर से बाहर निकाल देना, आप लोग सुख से रहो। गांव में अगर कोई व्यक्ति बिगड़ चुका है तो गांव से बाहर निकाल दो उसे, गांव वाले बाकी लोग तो सुख से रहेंगे। जिस प्रकार एक पेड़ की शाखा टहनी सड़ जाती है, उसे काट दिया जाता है, बाकी टहनी सुख से रहती है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर बुरा निकल गया उसे घर से बाहर निकाल दो। समझ रहे हो ना? इसी प्रकार से अब गुणनिधि और उसकी माँ घर से निकल गए। उसकी माँ तो मैके चली गई। अभी गुणनिधि को कौन रखे? गुणनिधि जो है भटकने लगा इधर उधर, और गुणनिधि को पश्चाताप होने लगा। गुणनिधि पश्चाताप में तड़पने लगा, मैंने गलत कर दिया अपने पिता के साथ, मुझे जुआ नहीं खेलना था। पश्चाताप में अग्नि में उबल रहा है। एक दिन रात में गुणनिधि को बहुत जोर से भूख लगा। किसको भूख लगा? जोर से बोलो, किसको भूख लगा? गुणनिधि को। और गुणनिधि को भूख लगा। रात में गांव के बाहर गया हुआ था, वो शिवरात्रि का दिन था, आज ही का दिन, और गांव के बाहर कुछ भक्त लोग पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा पाठ करने आए थे एक सेठ का परिवार। रात में पूजा पाठ करके रात में मंदिर में सो गए, है ना? फल वल चढ़ा था, वहां भूख लग रहा था और तेज भूख लगा था गुणनिधि को। गुणनिधि रात में अर्धरात्रि को गुणनिधि गया शिव जी के मंदिर, और शिव जी के मंदिर जब गया तो शिव जी के मंदिर पर सब सोए हुए थे। अभी जा करके गुणनिधि जो है क्या किया, फल को चुरा के खाऊंगा ऐसा करके गया था। और वहां दिया जल रही थी, टिम 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 टिम। अब वो दिया जो है बुझने वाली थी। दिया जो है, दिया की जो लौ है वो अस्त होने वाली थी, और दीपक की लौ जब अस्त होने वाली थी तो ये गुणनिधि ने क्या किया मालूम है? गुणनिधि अपने कपड़े को फाड़ा, और कपड़े को फाड़ा और फाड़ करके उस दिया में उसे बत्ती बना करके लगाया और मंदिर जगमगा गया। क्या किया गुणनिधि ने? अपने कपड़े को फाड़ कर दिया जलाया, और दिया जलाने के बाद फल वल जो चढ़ा था उसे लेकर के वो जा रहा था, कहीं दूर जाकर के मैं खाऊंगा। अब जा रहा था तो जो सेठ लोग जो सोए थे उनके पैर से इसका पैर टकरा गया, लग गया, सब लोग जाग गए और चोर चोर करके उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद में गुणनिधि को इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे, भूख के कारण गुणनिधि मर गया। उसी शिव मंदिर के प्रांगण में वो मर गया। इतना मारे उसको, भूख में तड़प रहा था ना, शक्ति नहीं थी उसकी, कमजोर हो गया था। और यम के दूत उन्हें लेने आए। यम के दूत जब लेकर के जा रहे थे तो भगवान शिव के पार्षद पहुंच गए, शिव के गण पहुंच गए, और शिव के गण पहुंच करके कहे कि तुम इसे लेके नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि ये अंतिम समय में मरने के पहले इसने क्या किया, शिवरात्रि के उस दिन में इसने भगवान शिव के मंदिर को दीपक जलाया है और जगमगाया है अपने कपड़ों को फाड़ करके, इसलिए आप लेके नहीं जा सकते। भगवान शिव के गण उन्हें अपने पास साथ लेके कैलाश चले गए। कहीं ना कहीं धोखे से उनसे उपवास हो गया। शिवरात्रि के दिन खाली पेट था और शिव के मंदिर में जाके उन्होंने दिया जलाया और वो मर गया। उपवास था और उपवास रहते रहते उसकी मृत्यु हो गई। उपवास हालत में उसकी मृत्यु हो गई प्यारे भक्तजन। और उपवास हालत में जब उनकी मृत्यु हो गई तो यम के दूत जो है लेने जब आए तो भगवान के पार्षद आ गए उन्हें बचाने के लिए, और त्रिपुंड धारण किए हुए, शरीर में भस्म लगाए हुए, शिववेश धारण किए हुए, और जीविका के लिए शिववेश धारण किए हुए सुंदर शिव के गण आए और उन्हें कैलाश धाम लेकर के चले आए। और वही गुणनिधि प्यारे भक्तजन कैलाश का वासी बन गया, काशी वाले बाबा का साथी बन गया। क्या किया गुणनिधि ने? क्या किया? चलो बताओ। गुणनिधि ने क्या किया है जी, बोलोगे? गुणनिधि ने अपने कपड़े को फाड़ करके दिया जलाया है। समझ रहे हो ना? गुणनिधि जो है अपने वस्त्र को फाड़ करके दीपक जला दिया और खाली पेट था, उपवास हो गया।
इसलिए शिवरात्रि का जो पर्व है वो महान है। आज के दिन कहीं उपवास हो गया धोखे से आपसे भी, तो भगवान आपकी ओर देखेंगे, ये मेरा बच्चा है और ये मेरा बच्चा आज दिन भर से कुछ खाया नहीं, उपवास है इसका इनका। बताइए, उनकी महिमा है बाबा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ब्रांडेड साड़ी पहने हुए हो, पहने हो ना साड़ी, साड़ी पहने हो ना, ब्रांडेड वाली साड़ी आप लोग, और आप लोग जो है ब्रांडेड साड़ी पहने हो। आज शाम को या रात को मैं अगर आपको कहूं कि आप अपने साड़ी के पल्लों को किनारा छोटा सा ऐसा फाड़ो और फाड़ करके दिया जला, तो कितने लोग जलाओगे? देखे हाथ ककरो नहीं उठाते, दामनी दाई पर हाथ उठाते हैं हमारे, कैसे मधुन होनी थे चिंतस में डूब गए से नहीं है? आप लोग जो है सोच रहे हो, देखो महाराज अतिक महंगा साड़ी गाबर चीर फाड़ के मन दिया जला, दिख गई नहीं तुहर मन के भक्ति हिलत बताओ। अब लोटा में लोटा जल डाला था, ओम नमः शिवाय, एक लोटा जल मन में छल, तब कैसे भगवान ने सुनी तुहर मन के पुकार ला? अरे जब भी समय आए ऐसा तो घबराना मत। द्रौपदी मैया भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण एक बार अपने उंगली को काट लिए अपनी पत्नियों की परीक्षा लेने के लिए। भगवान शंकर परीक्षा लेने का भी आके तो क्या करोगे आप? भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों की परीक्षा लेने के लिए जानबूझ के उंगली को काट लिए। अरे रुक्मिणी, सत्यभामा, अरे मेरा उंगली कट गया है, डॉक्टर को बुलाओ, वैद्यराज को बुलाओ। सब देख रहे हैं, अरे बाप रे प्रभु आपका हाथ कट गया, अरे बुलाओ सैनिक को, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। उतने में द्रौपदी आई वहां। द्रौपदी ने देखा मेरे सखा का, मेरे स्वामी का हाथ कटा है, तुरंत साड़ी को फाड़ दी और साड़ी को फाड़ करके उंगली में लपेटती है, खून तो बंद हो जाए कम से कम। अरे ये कपड़ा तो उन्हीं ने दिया है और उनके लिए हम दान नहीं करेंगे कपड़े का तो किसके लिए करेंगे? फाड़ करके उंगली में लपेट देती है। भगवान श्री कृष्ण गिन रहे हैं, द्रौपदी तुमने मेरे लिए साड़ी बौछार किया, साड़ी को फाड़ दिया, समय आएगा तो इस साड़ी के बदले में तुम्हें इतनी साड़ी दूंगा, इतनी साड़ी दूंगा, ये दुनिया देखते रह जाएगी। जब मौका था हस्तिनापुर में चीरहरण का, दुशासन साड़ी खींच रहा था, उस समय वही द्वारिकाधीश द्वारिका से दौड़ करके आए और इतनी साड़ियों की बौछार की, इतनी साड़ियों की बौछार की कि खींचने वाला थक गया, खींच नहीं पाया। इसलिए जब भी समय आए तो अपना तन, आप लोग तो खुद ही कहते हो ना, तन मन धन सब है तेरा। अब कह रहे हो आप लोग तन मन सब धन है, एक ठन साड़ी में फाड़ेल कहा था, दिया जलावर तो नहीं कहा था, अपन नहीं कहा था। तो ऐसा भक्ति नहीं, भक्ति में तो सब बलिदान कर दो आप। भक्ति में आप सर्वस्व न्यौछावर कर दो अपने आप को। समझ रहे हो ना? बोले काशी विश्वनाथ की। मैं आज कथक माध्यम से पूछे हूँ आप लोग, हो सकते भोलेनाथ कहूँ परीक्षा लेकर आज एक आध बर्तब कैसे करूँ है? भोलेनाथ वापस चल दिए काशी। हाँ कैसे पूर्णिमा? हाँ यारे वही गुणनिधि जो है अगले जन्म में कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र दम हुआ। दम जो है दुष्टों को दमन करने वाला था। दम क्या करता था? केवल शिवजी के मंदिर में जाकर के दीप दान करता था, दिया जलाता था वो। देखो कोई भी मंदिर चाहे शिवजी का हो, ये नहीं, अगर हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, कोई माँ देवी का मंदिर है, अगर वहां पे एक बल्ब भी खराब हो जाता है ना, तो आप अपने पैसे से एक लाइट खरीद करके लगा दिया करो, कम से कम वहां प्रकाशमान तो होगा वो जगह। आसपास अगर मंदिर है तो जाकर के वहां दिया जलाया करो। प्यारे भक्तजन, आपको बताऊं, अंधेरे को जब आप प्रकाश देते हो तो उस प्रकाश के बदले भगवान आपके जीवन को प्रकाशमय कर देता है। एक छोटा सा 5 रुपए का दिया और 1 रुपए का माचिस, आप जब लगाते हो तो आपके जीवन में भी प्रकाशमय हो जाता है। इसलिए जब भी ऐसा मौका आता है तो घर से जाकर के दिया जरूर जलाया करो शाम को। आसपास मंदिर है, आसपास शिवालय है, आसपास दुर्गालय है, आसपास कृष्णालय है, आसपास भगवान राम का मंदिर है, आसपास शिव का मंदिर है, दुर्गा का, हनुमान जी का, बिल्कुल जाके दिया जलाया करो। कई बार मैं ऐसा देखता हूँ कि रोड में हनुमान जी का मंदिर है, वो अंधेरा पड़ा हुआ है। जो मंदिर जिन्होंने बनाया है वो तो मंदिर बना के चला गया। ऐसा मैं कई जगह देखता हूँ। तो ऐसा
जहां भी मंदिर रहता है उसका आसपास जो है आप लोग बिल्कुल उसको साफ किया करो, उसको सुंदर स्वच्छ किया करो। ये आपका कर्तव्य है, ये समझ रहे हो? ठीक है ना? मंदिर में पूजा करने से ज्यादा कहीं फल मिलता है मंदिर को साफ करने में। ठीक है, मंदिर को साफ करने में ज्यादा फल जो है प्राप्त होता है। राजा दम जो है शिवालय में जाकर के दीपदान किया करता था। अगले जन्म में ये जो है यही राजा जो है अगले जन्म में क्या हुआ, अगले जन्म में राजा दम जो है अगले जन्म में प्यारे भक्तजन कुबेर हुआ। कैसे कुबेर हुआ अगले जन्म में? ये काशीपुरी में जाकर के 10,000 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या किया। ठीक है, काशीपुरी में जाकर के कितने साल इन्होंने क्या किया? तपस्या 10,000 वर्ष तक। काशी की महिमा अपरंपार है, समझ रहे हो ना? काशी में जाकर के अगर आप एक बार भी ओम नमः शिवाय बोल देते हो तो उसका फल 2 गुना मिलता है। ठीक है, अगर एक माला जाप कर लोगे काशी में गंगा के किनारे बैठ करके तो उसका फल आपको, यहां अगर माला जाप करोगे उसका फल जो है आपको कम मिलेगा, लेकिन काशी में जाकर के अगर आप माला का जाप करोगे तो उसका फल 4 गुना मिलेगा आपको, क्योंकि काशी की महिमा है। काशी में कहीं कह दिए जा करके बम बम भोले, बम बम भोले कह दोगे काशी में जाकर के तो उतने में बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि काशी जो है बम 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 ऐसा, उस काशी में भक्तों की आवाज आती रहती है, बम बम बोल रहा है काशी। आओ एक बड़ा प्यारा भजन फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बम बम बोल रहा है काशी। उठाओ दोनों हाथ और कहो एक बार हर हर। बोल काशी विश्वनाथ की जय। मायनपुर ना भैरव बाबा हो, हाँ मायनपुर ना भैरव बाबा कोई रहा न बाकी। और उठाइए दोनों हाथ, निवेदन है सभी से, उठाइए दोनों हाथ और कहिए डम 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 बोल रहा है, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है। देखो ऐसा नहीं, भगवान भोलेनाथ जी का दरबार लगा हुआ है, बढ़िया दोनों हाथों को उठा करके सब लोग मिलकर हर हर डम 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 बोल रहा है, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है। अरे मायनपुर ना भैरव बाबा हो, मायनपुर ना भैरव बाबा कोई रहा नहीं बाकी। और डमरू बजाते हुए जिनके हाथ है, जिनके 2 हाथ है वो जरूर डमरू बजा लीजिएगा। और डमरू बजा के बनेंगे बाबा भोलेनाथ को। आइए बनाएंगे भोलेनाथ को। डम 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 बोल रहा है, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है। ओ मायनपुर ना
जिनके हाथों में हाथ है, जिनके हाथों में हाथ है, भोले बाबा उनके साथ है। डम 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 अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। देखो बात ऐसे ऐसने बोला हूँ भगवान लाता कैसे बने पड़ोसी मन घलो नहीं है। चलो एक बार जोरदार जयकारा के साथ बोल शंकर भगवान की हर हर ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया बम 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 ओ ऐसा डमरू बजाया, ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मैं यहाँ देखा था कौन कौन ताली नहीं बजाते, कौन कौन इसने ढेखरा से खड़े मिला। देखबे ना आरती बात पूरा एक एक चप्पल चोरी करो सब जग जे ताली वाली नहीं बजाते कर बोल देवा के दे महादेव की जय हो। बाप रे चप्पल बरत कम हो, चप्पल के नाम में होता तुरंत जय बुला देखे तो गुरु जी। ओ वैसे ताली बजाया दोनों हाथ उठा करके, ओ वैसा ताली बजाया कोटा वालों ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जैसा ताली बजाया कोटा वालों ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अब सब मिलके गाते हैं एक बार चलो बम बम भोले बम बम भोले। बहुत बजा दो तुम ना तो फिर के बाबू आराम करो का ना इतनी सुनो। चलो दोनों हाथ उठा करके
हाँ बम बम भोले बम बम भोले। अरे डमरू बोले डमरू बोले बम बम भोले बम बम भोले। अरे डमरू बोले डमरू बोले बम बम भोले बम बम भोले। अरे डमरू बोले डमरू बोले डमरू को सुनकर ठिकाना दिया है। अरे डमरू को सुनकर ठिकाना दिया है। कान्हा जी आए संग राधा भी आए। कान्हा जी आए संग राधा भी लाए। राधा भी लाए। वहाँ सखियों का मन भी बम 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 बम। वहाँ सखियों का मन भी वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मायनपुर नाम भैरव बाबा अरे मायनपुर नाम भैरव बाबा। मायनपुर नाम भैरव बाबा। कोई रहा नहीं बाकी। ओ बोल देवादी देव महादेव की। और बोलो हाथ को उठा करके डम 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 बोल रहा है काशी। मायनपुर नाम भैरव बाबा। मायनपुर नाम भैरव बाबा। कोई रहा नहीं बाकी। ओ बम 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 अरे बम 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 बोल रहा बैठ जाइए बैठ जाइए। आप सब इतने जोर जोर से बढ़िया भजन गाए हैं बाबा का कि अब तो भोलेनाथ को आना ही पड़ेगा। कोटा लग रहा है दर्शन देने के लिए। अच्छा, दर्शन करना चाहते हो भोलेनाथ का? कितने लोग करना चाहते हो? अच्छे से हाथ खड़ा करो। कितने लोग दर्शन करना चाहते हो भोलेनाथ का? अच्छा, पाछू वाले भैया मन अनिगरन का हाथ है। हाँ, सब जन करूँ ना, ठीक है। बस एक बार उनके लिए ना एक बार जोरदार अच्छे से ताली बजा दो। जब ताली बजाओगे तभी भोलेनाथ जी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है? और एक बार जोर से कहना पड़ेगा, पहले उनका जयकारा लगाओ। बोलो शिवेश्वर महादेव भगवान की जय हो। अब ताली बजाओ एक बार जोरदार।
नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा, थोड़ा जोर से बजाओ। अरे बाप रे, क्या बात, बहुत सुंदर। अब भोलेनाथ जी बिल्कुल आप लोग को आ ही रहे हैं दर्शन देने, काशी से आ रहे हैं, ठीक है, काशी से आ रहे हैं। कहाँ? कोटा सीधा, बीच में कहीं उनका गाड़ी नहीं रुक रहा है। बिल्कुल आप लोग को देखने के लिए आतुर हो गए हैं भोलेनाथ कि मैं कोटा के भक्तों को आज शिवरात्रि के दिन दर्शन दूंगा। ऐसा कहा करके बाबा जो है शिवरात्रि में दर्शन दूंगा, ऐसा कहा करके भोलेनाथ जो है आप लोगों को दर्शन देने आ रहे हैं। एक बार सब मेरे साथ हाथ उठा के कहो हर हर, और जोर से कहो हर हर। बाबा भोलेनाथ आ रहे हैं आप सबको दर्शन देने के लिए। आहा, क्या बात है। बैठ जाइए आप लोग। आप सब दर्शन कर पा रहे हैं बाबा भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ जी का। एक बार सब लोग जयकारा लगाइए, बोले महाकाल महाराज की। भोलेनाथ ला बैठे बर नहीं कहो तुमने, भाई खड़े करे रहो का। अरे बाबा को बैठाइए ना भाई, यादव जी आसन लगाओ बाबा के लिए, भाई सिंहासन लगाओ। चलिए अब बाबा को देखते देखते कथा सुनना है, ठीक है। शंकर जी को देखते देखते आप लोगों को कथा सुनना है, ठीक। आइए प्यारे भक्तजन, काशी में जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या किया उन्होंने, ठीक है। अलकापुरी के राजा भगवान शंकर और पार्वती मैया प्रकट हुए, और शंकर और पार्वती मैया जब प्रकट हुए तो बाईं आंख से ये देखने लगा मां उमा के प्रकाशमान दैदीप्यमान उस शरीर को। प्रकाश आ रहा है, भोलेनाथ के बाजू में खड़ी है, कितनी सुंदर है, सुंदरता को देखने लगा। और कितना सुंदरता है इसका, इसने कितना तपस्या किया होगा, मेरे से ज्यादा किया होगा। कपट भाव से देख रहा था, इसलिए मां पार्वती जो है, उमा जो है, उसके एक आंख को फोड़ देती है, ठीक है। एक आंख को फोड़ दी मैया जो है, और एक आंख जब फूट गया तो दाहिनी आंख से देखने लगा। दाहिनी आंख से किसे देखने लगा? फिर मां को देखने लगा। मां ने कहा बाबा से, बाबा भोलेनाथ जी आप जो है ये दाहिनी आंख से फिर देख रहा है। भोलेनाथ ने कहा कि आपका पुत्र है देवी, और पुत्र होने के कारण ये आपके उस प्रकाशमान शरीर को देख रहा है कि कितनी तपस्या करके आपने मुझे प्राप्त किया है। ये तुम्हारा बेटा है, इसके ऊपर कृपा करो। तब वो जो है जा करके चरणों में झुक करके प्रणाम करने लगा और क्षमा याचना किया माँ से। तब माँ भगवती ने कहा कि तुम मेरे कारण मेरे से कपट कर रहे थे, द्वेष कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा कुबेर। क्या नाम होगा? कुबेर नाम होगा, और तुम जो है धन के स्वामी कहलाओगे, अलकापुर के स्वामी बने रहोगे, तुम्हारा नाम कुबेर होगा। आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा नाम कुबेर होगा आज से। भगवान शंकर ने उनको अपना गण बनाया और आशीर्वाद दे करके चले गए। कुबेर जी की पूजा करते हो नहीं आप लोग? कब करते हो कुबेर की पूजा? दीपावली के दिन। कुबेर जी की जो तस्वीर है उसे कहाँ रखना चाहिए? आप चाहे तो उसे पीतल या तांबे का बना सकते हैं जो लंबे टाइम तक चले। उसे अपने गोदरेज में रख सकते हो या पूजन कक्ष में रख सकते हो, उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। जिससे क्या होता है? धन का आगमन होता है, धन हमारे साथ रहता है, लक्ष्मी हमारे साथ रहती है।
ठीक है। तो कुबेर जी जो है धन के स्वामी कहलाए हैं। प्यारे भक्तजन, आगे नारद जी पूछने लगे, क्या पूछने लगे कि हे पिताजी आगे की चरित्र मुझे सुनाइए। तब भगवान ने कहा कि शिव से उनकी मूल प्रकृति उमा, जब मैं सृष्टि निर्माण कर रहा था ना, उस समय मैं सोचा नारी तो है नहीं तो सृष्टि निर्माण कैसे होगा, नारी होगा तभी सृष्टि का निर्माण हो सकता है। तब भगवान शंकर अपनी मूल प्रकृति को भगवान ने उदय किया और मूल प्रकृति से ही फिर नारियों की उत्पत्ति होना चालू हुई और शिव से विष्णु, ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। महारुद्र से और ब्रह्मा से मर्ची, अत्रि, अंगिरा आदि आदि का उदय हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मन से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था संध्या देवी। क्या नाम था? संध्या। संध्या के पश्चात मैंने एक पुरुष को जन्म दिया नारद, और वो पुरुष परम सुंदर उनका कांति वाला शरीर, सूक्ष्म स्थल शरीर था, सुंदर नाक, घुंघराले बाल और सुंदर भौं, नीलाकृति वाला, सुंदर हाथ, नेत्र मुख वाला, शंख सी गर्दन वाला, मछली के चिन्ह वाला और फूलों का बाण पकड़ा हुआ वो पुरुष प्राकट्य हुआ। और मैंने कहा कि तुम्हारा नाम होगा कामदेव। क्या नाम होगा? कामदेव। मन को तुम मथने वाले रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मनमथ। क्या नाम होगा? मनमथ नाम होगा तुम्हारा। प्यारे भक्तजन, तुम सबके मन को मथ डालोगे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मनमथ, तुम्हारा नाम होगा कामदेव। कामदेव ने क्या किया? 5 बाण पकड़ा था ये, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण, मारन। हर्षण का मतलब है रूप को देख करके हर्ष होना, रोचन का मतलब है आसक्ति, मोहन का मतलब है मोहित या अधीन होना, शोषण का मतलब है रूप प्राप्त ना होने पर शोषित होना, चौथा है मारन। मारन मतलब मृत्यु। 5 बाण लेकर के वो पुरुष प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा का ये कौन है? ब्रह्मा का ये पुत्र है, ये ब्रह्मा का ये पुत्र है प्यारे। 5 बाण लेकर के प्राकट्य हुआ है। तब कामदेव ने सबसे पहले अपने वरदान का परीक्षण करने के लिए, काम का परीक्षण करने के लिए फूलों का बाण खींचा और खींच करके अपने ही पिता को मार दिया। काम का बाण। अब काम का बाण जब अपने पिता को मारा तो उसके शरीर में काम जो है व्याप्त हो गया ब्रह्मा के शरीर में, और उनकी जो बेटी थी संध्या, संध्या को ही देख करके ये आकर्षित हो गए। समझ रहे हो ना? संध्या को देख करके आकर्षित हो गए और संध्या को दौड़ाने लगे। संध्या को जब दौड़ाने लगे तब उस समय ब्रह्मा का पुत्र धर्म ने देखा कि हमारे पिता तो अधर्म का कार्य कर रहे हैं, अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसा उन्होंने सोचा और सोच करके भगवान शंकर का ध्यान लगाया कि प्रभु आप आओ और ब्रह्मा जी को, हमारे पिता को सही रास्ते पर लाओ। जब शंकर जी का ध्यान लगाया, देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशाण कर्ता संभो त्वमेव ही। भगवान शंकर प्राकट्य हो गए और प्राकट्य होकर के ब्रह्मा जी को खूब डांट लगाया, खूब फटकारा। तुम कैसा काम कर रहे हो? तुम्हारी अपनी बिटिया है, पुत्री है, जिसे तुम काम भाव से देख रहे हो, ये गलत बात है। शिव जी ने कहा, ओ ब्रह्मस्तो कथम काम भावा समुद्गता, बोले तुम जो है गलत भाव से अपनी बेटी को देख रहे हो, तुम्हारे मन में काम विकार उत्पन्न हो गया है। बुद्धिमान पुरुष को माता, बहन, भातृपत्नी, भाई की पत्नी, कन्या, इनको समभाव से देखना चाहिए। ब्रह्मा जी को जब डांट लगाया तो ब्रह्मा जी लज्जित हो गए और लज्जित में पड़े तो उनके शरीर से पसीना गिरने लगा। पसीना से 64,000 अग्निस्वात पितर और 86,000 वहिर्षद पितरों का जन्म हो गया ब्रह्मा के शरीर से। समझ रहे हो ना? और उसी समय
दक्ष के शरीर से श्वेत पृथ्वी पर गिरा, जिससे मनोहर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा रति। ठीक है। ब्रह्मा जी को जब मालूम चला कि मेरा पुत्र कामदेव मेरे ऊपर ही बाण मारा है, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कामदेव को। क्या श्राप दिया? कि तुम भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जल करके तुम क्या हो जाओगे? भस्म हो जाओगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और कामदेव क्षमा याचना किया। क्षमा याचना जब किया, ब्रह्मा ने कहा कि जब शंकर जी विवाह करेंगे उस समय तुम्हें पुनः जीवित कर देंगे, जाओ। समझ रहे हो ना? दक्ष ने अपनी कन्या रति को कामदेव को दिया, तो रति का शादी किससे हुआ? कामदेव के साथ में इनका शादी हुआ, विवाह हुआ। इधर संध्या देवी जो थी, संध्या देवी जो थी वो पश्चाताप करने लगी। समझ रहे हो ना? क्या करने लगी? पश्चाताप, कि मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता मुझे ही गलत भाव से देखने लगे, मैं ऐसी नारी हूं। ऐसा कहा करके संध्या को पश्चाताप हुआ। और संध्या को जब पश्चाताप हुआ, प्यारे भक्तजन, संध्या ने संकल्प ले लिया कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, अग्नि में मैं भस्म कर दूंगी। ऐसा कहा करके संकल्प ले लिया। संध्या देवी चली आई कहां? चंद्रभागा पर्वत पर। और चंद्रभागा पर्वत पर आई और आकर के खूब कठोर तपस्या करती है संध्या जो है। ठीक है, ध्यान से सुनो। संध्या जो है आकर के खूब तपस्या करती है, खूब तपस्या चंद्रभागा पर्वत पर। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी पहुंचे चंद्रभागा पर्वत पर और उसको दीक्षा प्रदान किए। किसको दीक्षा दिए? संध्या को। और कहा, हे सुभानने, तुम जो है ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का मौन होकर के तपस्या करो तुम, भगवान शंकर कृपा करेंगे। और इतना कहा कि वशिष्ठ जी चले गए। इसलिए माताओं को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आज कौन सा दिन है? शिवरात्रि का दिन है। और शिवरात्रि के दिन आप इस मंत्र का जरूर जाप करें, खासकर माताएं। ठीक है। ओम, बोलो मेरे साथ, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का मौन होकर के मन में जाप करना चाहिए। संध्या जी जो है आई और संध्या जी जो है सुंदर एक चतुर्युगी तक तपस्या करने लगे, खूब तपस्या। शंकर जी प्रकट हुए और शंकर जी के सामने शंकर जी जो प्रकट हुए तो संध्या जो है स्तुति करने लगी। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकातर भूतिदाय प्रकाशोपाय परात्पराय। और सुंदर स्तुति करने लगी। कौन? संध्या जो है। भगवान ने कहा, मांगो संध्या, क्या मांगना है तुम्हें? संध्या ने कहा, आप ही परब्रह्म परमात्मा है भोलेनाथ, आप कारणों के भी परम कारण हैं, दिव्य अमृत स्वरूप ज्ञान प्रदान करने वाले हैं बाबा। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान? उत्पन्न मात्रा देवेश प्राण भूस्त्रेना भवन्तु स्मरेव सकामासु भवन्तु वै। जन्म लेते ही पृथ्वी पर अगर कोई जन्म लिया तो जन्म लेते ही उसके शरीर में काम का प्रवेश ना हो। तीनों लोकों में आचरण में मेरे समान कोई स्त्री ना हो। मेरे द्वारा उत्पन्न की गई संतति सभी सकाम होकर पतित न हो। मेरा जो पति हो अत्यंत सुंदर हो। यदि कोई पुरुष यदि काम भाव से मुझे देखे तो वो पुरुषार्थहीन हो जाए। आशीर्वाद दो। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दिया शंभु ने कि जो जीव जन्म लेगा उसका 4 भाव होगा। जो बच्चा जन्म लेगा उसका 4 भाव होगा। प्रथम शैशवो भावा कौमाराख्यो, द्वितीय का तृतीयो यौनो भाव, चतुर्थो वार्धकस्तथा। कहा कि जीव का प्रथम अवस्था होगा बाल्यावस्था। जीव जब जन्म लेगा तो वो बचपना रहेगा, बालक रहेगा। उस समय उसकी पूजा होगी और उसके अंदर काम का कोई प्रवेश नहीं होगा। दूसरा भाव कौन सा होगा? कुमार अवस्था का। और तीसरा है यौवन अवस्था और चौथा है वृद्धा अवस्था। 4 अवस्था होगा। तो ये काम जो है युवा अवस्था पर ही
सबको प्रताड़ित करेगा, बाकी अवस्था पर काम का कोई प्रभाव नहीं होगा। शंकर जी ने कहा तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी संसार में कोई दूसरी नहीं होगी। तुम महान नारी रहोगी, तुम पतिव्रता में तुम्हारे जैसा कोई नारी नहीं होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो कुछ भी तुम्हें काम भाव से देखेगा वो नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारा पति 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ रहेगा। शिव जी कहते हैं हे संध्या, तुमने अग्नि में देह को त्यागने के लिए संकल्प किया है, इसलिए इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर मेधा तिथि यज्ञ कर रहे हैं। कौन यज्ञ कर रहे हैं? मेधा तिथि। ये कौन है मेधा तिथि? मेधा तिथि ऋषि हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, और तुम वहां जाओ और उनके अग्नि में अपने शरीर को त्याग दो। तुम प्यारे भक्तजन, संध्या जो है गई, मेधा तिथि जहां तपस्या कर रहे थे, मेधा तिथि जहां पर यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में कूद गई संध्या जो है, और यज्ञ में कूदी तो उसका जो शरीर है वो 2 भागों में विभक्त हो गया। समझ रहे हो ना? एक रूप से उनका शरीर प्रातः संध्या और मध्याह्न संध्या और सायं संध्या के रूप में परिणित हो गया। ठीक है, 3 चरण होता है दिन का, प्रातः मध्याह्न और सायंकाल होता है कि नहीं होता है? तो उनका शरीर का एक भाग 3 रूप में परिवर्तित हो गया, और एक भाग से सुंदर मेधा तिथि की कन्या बनकर उस यज्ञ से प्रकट होती है। ठीक है, नाम पड़ा अरुंधति। बोलो अरुंधति मैया की। अभी कौन सा समय है? शाम। शाम को क्या कहते हैं? संध्या। और ये संध्या देवी का शरीर है जो यज्ञ में कूदी है ना, तो वो 3 भाग जो है बना हुआ है। अरुंधति मैया जो है, इनका विवाह हुआ किनसे? वशिष्ठ जी से हुआ है। किनसे हुआ है? जोर से बोलो। वशिष्ठ जी से। अच्छा, वशिष्ठ जी कौन है? हा? बोलो। राम जी के गुरु हैं। राम जी के बस गुरु हैं। राम जी के पिता के गुरु नहीं है, दशरथ के गुरु हैं, अज के गुरु हैं, रघु के गुरु हैं, पूरे सूर्यवंश के गुरु हैं ये वशिष्ठ जी महाराज। सूर्यवंश में जितने बड़े बड़े राजा हुए प्रतापी सबके गुरु हैं वशिष्ठ जी। प्यारे भक्तजन, इसलिए संध्या के समय कुछ कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए। कौन कौन से काम को नहीं करना चाहिए संध्या के समय? संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय और क्या नहीं करना चाहिए? सोना नहीं चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? संध्या के समय घर के दरवाजे को बंद करके मार्केट नहीं जाना चाहिए। कितने लोग जाते हो शाम को दरवाजा बंद करके गुपचुप खाने, तिल्दा, मत जाया करो। ठीक है, सायंकाल को घर को तो बंद करना ही नहीं चाहिए। ठीक है प्यारे भक्तों, सायंकाल में अगर कोई तुमसे पैसा मांगता है तो उन्हें नहीं देना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे लक्ष्मी मैया नाराज हो जाती है। ठीक है, कुचैलिनम दंतमलोपधारणं मन्वासनं निष्ठुरभासतं च सूर्योदयं चास्निते शयं विमुंचते श्रीयते चक्रपांगम। कहा गया है इतने दोष अगर विष्णु में है तो विष्णु जी का भी साथ छोड़ करके लक्ष्मी जी चली जाएगी। कौन कौन सा दोष? सुनो, सबसे पहले बात, आपको सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए। गंदा और फटे पुराने वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, आप एक दिन जिस वस्त्र को पहने हो उसको दोबारा दूसरे दिन मत पहना करो जब तक आप धोते नहीं हो। रोज वस्त्र को धोना चाहिए। ठीक है, और आजकल भारतीय वेशभूषा जो है पवित्र है और पाश्चात्य अपवित्र है।
जो रोज धुल सके वैसे ही वस्त्रों को पहनना चाहिए। समझ रहे हो ना, रोज कपड़ों को धोना चाहिए। मुझे देखे हो आप, कथा जब मैं करने आया उस दिन से क्या मैं एक ही ठो कपड़ा पहना हूं क्या? अलग अलग कपड़ों को पहन रहा हूं ना। तो अलग अलग वस्त्रों को आपको पहनना चाहिए। अगर उसको पहन भी रहे हो तो आप उसे धोइए और धो करके सुखाइए फिर पहनिए। ठीक है। अब कई लोग तो ऐसा ऐसा कपड़ा पहनते हैं आजकल, भैया जमाना है जींस का है। अब जींस को लोग पहनते हैं आजकल, तो वो फटा पुराना भी पहनने का जमाना आ गया है, फाड़ फाड़ के। मैंने से पूछा, भैया तुम फाड़ के कपड़ा पहने हो क्या कारण है? तो कहा कि बोले आजकल महाराज जी इसी का जमाना है फटे पुराने पहनने का है। अब जींस पहनइया मन ला पूछो तू मना का रोज मन धोत हो जींस ला, आज पहने कलियो पहनी होला नहीं सुखाए के है नहीं 10 दिन पहनते का। अरे ददरे, हे भगवान, 10 दिन तक पहनते हैं ऐसे बता रहे हैं हमारे यादव जी। मतलब वो पहने एक जमाना में तबे बता तो है। हाँ पहनते हो, धीरज महाराज बता। तहु पहनते जी कैमरा वाला मुचुर मुचुर हंसा था बैठ के है। हाउ कहा देखा था शर्म हनी। जींस पहने हो तो उसे रोज धो। ठीक है। पहले के जमाने में पैंट जब पहनते थे तो फट जाता था तो उसे सिल के पहनते थे, देखे होंगे आप लोग। दूसरा कपड़ा लगा करके सिल के पहनते थे पहले बेचारे गरीब लोग। और आज तो जमाना ऐसा है फटा पुराना फाड़ करके पहनने की आदत हो गई है लोगों की, जींस पहनने की। दूसरी बात, टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है। लक्ष्मी नाराज हो जाती है। टूटे फूटे बर्तन जिसके घर में होते हैं उसके यहाँ पित्र भी नहीं आते। ठीक है। 8 बर्तन अगर क्रेक हो गए हो थाली घर के और तुरंत ठंडा कर दो, लेकिन कहे नहीं हो चला थे चलन दे, ऐसे चलाहू मत। लक्ष्मी है आके चल देते वो नाराज हो जाते। ठीक है। हाँ 1-8 ठन कप के डंठल टूट जा रही थी चीनी कप, तब बोलो हम चाय पिया था तुमने है कि नहीं? तो नहीं पीना चाहिए, उसे विसर्जन कर दो भैया। हाँ? और क्या बताया गया है कि दांतों पर जो मल धारण करते हैं उनसे भी लक्ष्मी मैया नाराज हो जाती है। मल धारण मतलब ये जन करता हूं, ईमानदारी से बताओ। मैं आहूं सबके घर दिखे बर चवन प्रास कौन कौन करता हो, ईमानदारी से बताओ भैया। अच्छा वही दाई है हाथ उठाई से, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। वो दाई बर लेखनी दाई की समझी हरे हुआ और मतलब कालीच मालूम चली से गुड़ाको खस्ता का हाथ। कौन से छाप खस्ता दाई? सूरज धन मंदिर धनशेर छाप है। जो व्यक्ति मल धारण करते हैं, जो दांतों पर गंदगी रखते हैं, जो दिन भर गुटखा चबाते रहते हैं और घर पर गुटखा चबाते चबाते घूमते रहते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए मुख को शुद्ध रखना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, च्यवनप्राश नहीं करना चाहिए। ठीक है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि दातुन को करते 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 पूरे मोहल्ले में बैठ के आ जाते हैं। का शक बना था दीपक। अब वो पूरा दातुन को चबाते चबाते पड़ोसी घर अड़ोसी घर, उससे तुम्हारे घर की जितनी लक्ष्मी है तुरंत चली जाती है, दरिद्रता का नाश हो जाता है। दातुन जब भी करते हो तो एक स्थान पर दातुन किया करो। तालाब गए हो दातुन करने तो तालाब में एक जगह बैठ के दातुन करो, घूम घूम के नहीं। ब्रश करते हो आप लोग, ब्रश करते करते घूम रहे हो पूरे मोहल्ले को, नहीं घूमना चाहिए। कई लोग मोबाइल में बात करते करते ब्रश करते हैं, टहलते टहलते, ये गलत चीज है, इसको रोको टोको। ठीक है। ठीक है ना। हाँ। और क्या बताया गया है? और बताया गया है कि जो ठूस ठूस कर खाते हैं उनके यहाँ भी लक्ष्मी चली जाती है। ठीक है। ठूस ठूस करके भी नहीं खाना चाहिए। कोनो कोनो मने सब्जी बन जाते घर में, लान 2-4 कौरऊ खा लेता हूँ, ऐसे की मत खाओ।
जितना तुम्हारी कैपेसिटी उतनी खाओ, दबा दबा के खाओगे ठूस ठूस के, उससे भी लक्ष्मी जो है नाराज हो जाती है। जो लोग कड़वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो लोग जो है कड़वा बोलते हैं, व्यंग बोलते हैं, तीखे बोलते हैं, उनके घर से भी लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए तीखे वचन नहीं बोलिए, हाँ? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो जिससे सबको शीतलता प्रदान हो, शीतलता प्राप्त हो सबको, हाँ? ठीक है ना? तो इतना चीज हमें नहीं करना चाहिए। तो संध्या देवी जो है अपने स्वरूप को बदल दी। एक भाग जो है प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, और एक भाग से अरुंधति के रूप में जन्म ली। वो जो है ब्रह्मा जी को इधर बहुत कष्ट हुआ कि ब्रह्मा जी को डांट लगाया शिव जी ने, है ना? तो कामदेव को बुला करके शिव जी के पास भेज रहे हैं बार बार। कामदेव, ब्रह्मा जी के मन में ये बात आ गया कि अब मैं शिव जी का शादी करा के रहूंगा, शंकर जी की विवाह करा करके मैं रहूंगा, ऐसा सोच लिया। और ऐसा सोचने के बाद प्यारे भक्तजन क्या किया इन्होंने, कामदेव को भेजा और महादेव को मोहित करने के लिए। लेकिन कामदेव मोहित ही नहीं कर पाया महादेव को। विष्णु जी आए और विष्णु जी आकर के ब्रह्मा को खूब डांटे, तुम शंकर जी को मोहित करने भेज रहे हो। अरे शंकर जी को मोहित करने का कार्य केवल मां जगदम्बा ही कर सकती है, और कोई नहीं। प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी ने भगवती की आराधना किया, मां दुर्गा की आराधना की, हाँ? मां जगदम्बा का इन्होंने खूब आराधना किया। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवति सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहनिति। हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वरूपा, हे सर्ग स्थित रूपे आपको मेरा प्रणाम है, आपको मेरा निवेदन है। आप आइए। माँ जगदम्बा जो है प्रकट हो गई और प्रकट होकर के ब्रह्मा जी से कहती है, कहिए ब्रह्मा जी मुझे किस लिए बुलाया है, वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, मैं भगवान शिव को मोहित करवाना चाहता हूं आपसे, और आप स्त्री के रूप में आइए और उनको मोहित करिए, दक्ष की कन्या बनकर के आओ और उनसे शादी करो आप। माँ जगदम्बा ने कहा, शंकर जी को मोहित करना किसी की बद की बात नहीं, वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी मैं प्रयास करूंगी, आप कह रहे हो तो मैं जरूर प्रयास करूंगी। ऐसा कह करके माँ ने आदेश किया ब्रह्मा को, और ब्रह्मा जी गए दक्ष के पास और दक्ष को कहा कि तुम जगदम्बा जी की आराधना करो, वंदना करो। और दक्ष जो है माँ जगदम्बा की आराधना करना चालू कर दिया। दक्ष जो है माँ जगदम्बा की आराधना करना प्रारंभ किया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, कर बोलो जय माता दी, हृदय बोलो जय माता दी, हंसते बोलो जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत में रानी
सारे जगह का एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग में ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग में ठिकाना, सारे गम के मारों का। ओ रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका निसंदेश लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ सारे बोलो ओ जय माता दी, सारे बोलो ओ मिलकर बोलो जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को कहते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव विशाले को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव विशाले को। जितना दर्द सहा है उतना चैन वो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग निराले आते हैं, जो रोते रोते आते हैं, वो हंसते हंसते जाते हैं, वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, जो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांगते हूँ जिसने जो मांगा वो आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, ऊंचे पर्वत में रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, ओ चलो बुलावा आया है, ओ चलो बुलावा आया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, आया है, माता ने बुलाया, एक विश्व बोलो ओ मिलकर बोलो ओ वैष्णव देवी ओ जग कल्याणी देवी माँ बोली भरती झोली, देवी माँ बोली भरती झोली, ओ जय माता दी ओ प्रेम से बोलो ओ सारे बोलो ओ मिलकर बोलो, चलो बुलावा माता ने बुलाया है। बोला दी शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की, हरे हरे हरे।
बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की जय। तो प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी ने मां जगदम्बा से वरदान प्राप्त किया। मां ने कहा कि मैं कन्या बन करके आऊंगी और शिव से शादी करूंगी। दक्ष को आदेश दिया ब्रह्मा ने कि तुम मां जगदम्बा की आराधना करो। दक्ष ने 3000 साल तक कठोर तपस्या किया है अपने घर बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए मां जगदम्बा को। 3000 साल और निराहार निर्जला पत्ते खा के चल पी करके कठोर तपस्या किया और मां जगदम्बा प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के भगवती प्रकट होकर गई। जब दर्शन देती है दक्ष जो है स्तुति करने लगा, जगदम्बा महामाया जगदीशे महेश्वरी कृपाम कृत्वा नमस्ते दर्शिस्वर उमम महा। वरदान मांगो। दक्ष ने कहा आप मेरी कन्या के रूप में आइए और शिव जी की पत्नी बनिए, जगत का कल्याण करिए। मां ने कहा देखो दक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे घर बेटी के रूप में आऊंगी भी, लेकिन याद रखना तुम मेरा अपमान मत करना। जिस दिन तुम मेरा अपमान कर दोगे उस दिन मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूंगी। ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष ने मैथुन पद्धति से सृष्टि आरंभ किया। दक्ष की पत्नी आसिकनी से 10,000 हर्यश्व पुत्र हुए और हर्यश्व नामक पुत्र तपस्या करने गए तो नारद जी ने उन लोग को बाबा बना दिए गए, सन्यासी। दक्ष ने नारद को श्राप दिया कि तुम एक जगह टिक नहीं पाओगे। आगे चल करके दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, ठीक है। और 60 कन्याओं में से सबसे छोटी कन्या कौन थी? 60 कन्याओं के जन्म के बाद दक्ष ने जगदम्बा का ध्यान किया और वारुणी के गर्भ से भगवती का आगमन हुआ सती के रूप में। बोलिए सती मैया की, आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की। दक्ष घर में मां सती ने सुंदर अवतार धारण किया, ठीक है। सती मैया जब आई तो सती मैया के आने के बाद आगे क्या हुआ? देह कब त्यागी मां ने, पार्वती के रूप में कब उनका जन्म हुआ और पार्वती और शिव का विवाह कैसे हुआ, इन सभी कथाओं को हम कल सुनेंगे, ठीक है। और कल शिव और पार्वती का विवाह कल मनाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, कल बड़े धूमधाम से शिव पार्वती का विवाह मनाएंगे। आज माँ सती का जन्म हुआ है, कल उनका सती का शिव से विवाह होगा, देह त्यागेगी, पार्वती जन्म की कथा और पार्वती और शिव जी का विवाह। शादी में कल सब जन लाना है, ठीक है। हाँ, सब जन पीला पीला साड़ी पहन के आओ, जैसे हमार नर्मदेश्वर महिला समिति के डायमंड पहने ही नहीं तो इसने खैर दूसरा भी चल जाही, वही छोला नहीं, ठीक है। वही पहन के आओ तो हम हमें समिति वाला है कि गड़बड़ हो जाएगी। तो पीला रंग की साड़ी पहन के आना है भगवान की शादी में और सबको निमंत्रण है। इस व्यासपीठ से मैं आप लोग को निमंत्रण दे रहा हूँ, कल सबको आना है और बढ़िया खूब शादी में एंजॉय करना है हम लोगों को, ठीक है। कल बाबा की शादी मनाएंगे महादेव की और पार्वती मैया का शादी होगा और इसकी तैयारी आप लोग कर लेना अच्छे से, ठीक है। और आज शिवरात्रि का पर्व है तो आप लोगों के लिए चूरमा का प्रसाद जो है यहाँ पर उपस्थित है और चूरमा के प्रसाद के अलावा आज आप लोगों को लड्डू का भी प्रसाद मिलेगा। मोतीचूर का लड्डू का प्रबंध किया है हमारी नर्मदेश्वर महिला समिति की माताओं ने आप लोगों के लिए सोची है। 500 लोग यहाँ बैठे हो तो 500 नग यहाँ पर लड्डू आया है आप सबके लिए, वो भी शुद्ध मोतीचूर का, वो भी दिल्ला का फेमस दुकान से मुझे बताया है दामिनी माता जी ने, पूजा स्वीट्स, ठीक है। पूजा स्वीट्स से आप लोगों के लिए सुंदर मिठाई का प्रबंध, लड्डू का प्रबंध किया है हमारी समिति की माताओं ने। भैया एक बार जोरदार इन माताओं के लिए ताली बजाइए। आयोजन तो इतना सुंदर किया है। तो इतना सुंदर आयोजन किया है कथा का और कथा के साथ साथ सुंदर प्रसादी का भी आयोजन है। आप सब जो है शिवरात्रि के पावन पर्व में आज सुंदर कथा रसपान किए हैं। चाय पीने हैं, चाय पीने हैं, जाओ चाय पी का भी
चाय मैं चाय पीऊंगा यहाँ बैठे बैठे सारा कर चाय चाय की बड़ा मरना ही व्यासपीठ में बैठ के कोई चाय पीता है क्या? क्या दिनेश यादव जी आप भी बोल देते हो तोरी यहाँ के धर्म पत्नी ने चाय बनाया बा ऐसे ही इशारा करत हो चाय थोड़ी पीऊं भैया यहाँ बैठ के जोन बात है दिल्ला हमर छोटे महाराज लाख ऊपर कान में बता तो उम्र तक पहुंचा ही और तो इशारा कर मैं थोड़ी समझ में क्या बात है सुन भैया दी अगर बात हाँ ऐसे बताया करने का अच्छा चाय का प्रबंध आप लोग के लिए है ऐसा सूचना ऐसे नहीं कहती सागा हुई ऐसे ही इशारा करत चलो बढ़िया आदमी है भैया हमारे दिनेश बाबू बढ़िया सीरियल तैयार करे है एक बार दिनेश बाबू पर ताली बजाओ भाई दिनेश यादव जी के लिए झांकी बढ़िया बनाते हैं कल भी सुंदर झांकी बनाएंगे और कल शिव जी और पार्वती के रूप में कौन तैयार होगा इसको आप लोग हमारे नर्मदेश्वर महिला समिति की माता लोग तय कर लेना और तय करके पहले से बता देना और भूत प्रेत भी बनना है कल बारात में शादी में तो भूत प्रेत कौन कौन बनी हुल डिसाइड कर लो भाई तुमन ठीक है हाँ इन टाइम में भूत प्रेत मन गुस्सा नाराज हो चल दी गड़बड़ हो जाए मिले नहीं धरे इन टाइम में भूत प्रेत खोजथन इसने चंडी नगर में कथा हुई दामनी माता जी बेचारी खोज खोज के लड़का मन धर के लिए भूत बनाया तो आप सबको कल शादी में आना है बाबा की शादी करेंगे कल धूमधाम से और धूमधाम से हम सब जो है आनंद उत्सव मनाएंगे एक बार सब हाथ उठा के कहे दो मेरे साथ हार अब खड़े हो जाइए अपने स्थान में आइए आरती करेंगे बोलिए महाकाल जी महाराज की जय। हो बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती उतारूं मैं भोले तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती उतारूं मैं भोले तेरी आरती ओ आ ओ
तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भार, होते हुए जीवन अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भार, रोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भार, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरे आरती, उतारो मैं भोले तेरी आरती। ओ आ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भोले, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भोले। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भोले, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भोले। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भोले, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भोले। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भोले, भव में फंसे नाव मेरी तार दो भोले। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती, में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरे आरती, उतारो मैं शंकर तेरे आरती। ओ आ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भोले, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भोले। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भोले, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भोले। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुमको भोले संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरे आरती, उतारो मैं शंकर तेरे आरती। ओ
महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास प्रेम किशोर तेरी गाय आरती, वे बसा कर तेरे मूर्ति, वे बसा कर तेरे मूर्ति। उतारो मैं बाबा तेरी आरती, उतारो मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। दानमाला तुलसाए काले, कपाल माला तुझसे कराए। कमट 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 निदान वट मरवयं चकार चंद्रकांत भक्त मूर्तिना शिव शिव मुदागुना प्रवादे लत वट वट बावली की डोल श्री हरे रवि प्रदक्षिण नमः अधर हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरण तिहारी। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो विघ्न, आए माथे पे चंद्र विराजे। तना ना 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 ना, तना ना 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 ना, तना ना 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 ना, तना ना 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 ना, तना ना 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 ना, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
स्थान पर आधा